कल जाओ। हम सब बस किछु मिनट में कार्यक्रम आरंभ कर जा रहा छी, तो अपन अपन स्थान ग्रहण कल जाओ आ मोबाइल के साइलेंट मोड पर रख जाओ। यथाशीघ्र स्थान ग्रहण कल जाओ आ मोबाइल के साइलेंट मोड पर रख जाओ। क्रम में 4वीं व्याख्यान आमेसाम युवा सम्मान 2018 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम विभा कुमारी आई 9 सितंबर 2018 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली स्पीकर हॉल सभागार में अपने सब गोटे के हार्दिक अभिनंदन करे छी जे दीप प्रज्वलन हेतु पधारत। एक साइड तो बीच में स्पेस और बनाइए, आप लोग थोड़ा स्पेस बनाइए। प्लीज थोड़ा पीछे वाले को बने, थोड़ा सा और आप लोग स्पेस दीजिए। ठीक। दर्शक दीर्घा से आबि कऽ पुष्पांजलि अर्पित कऽ सकै छथि। जे केओ पुष्पांजलि अर्पित करऽ चाहै छथि ओ आबैत आ पुष्पांजलि अर्पित करैत। स्थान ग्रहण कयल जाओ। अतिथि लोकनिसँ निवेदन छनि जे मंच पर पधारैत सर्वप्रथम डॉक्टर मंत्रेश्वर झा, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, डॉक्टर चंदन झा, श्री अमरनाथ झा, श्री श्रीचंद कामत। डॉक्टर मंत्रेश्वर झा, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, डॉक्टर चंदन झा, श्री अमरनाथ झा, श्री श्रीचंद कामत। श्रीचंद ठाकुर जी से आग्रह करबनि जे ओ डॉक्टर मंत्रेश्वर झा के स्वागत तुलसी पौधा द्वारा करैत। श्री हेमंत झा जी से निवेदन, श्री कंत शरण जी से आग्रह करबनि जे ओ डॉक्टर संजीव सिन्हा जी से आग्रह श्री संतोष राठौर जी से, श्री तपन झा, श्री केशव झा जी से आग्रह जो स्मृति चिन्ह दऽ कऽ श्री अमरनाथ झा जी स्वागत करैत।
अमरनाथ झा जी स्वागत करै छी। खोपड़ी पर कमजोर नहि होबाक चाही। श्री विमल जी मिश्र सर से हमर आग्रह जे ओ तुलसी पौधा लऽ कऽ श्री श्रीचंद कामत जी स्वागत करैत ओ मंच पर पधारैत। श्री आदित्य भूषण मिश्र जी से आग्रह जो स्मृति चिन्ह द्वारा श्री संतोष राठौर जी से हमर आग्रह जो तुलसी पौधा लऽ कऽ डॉक्टर चंदन झा जी स्वागत करैत। स्मृति चिन्ह द्वारा डॉक्टर चंदन झा जी स्वागत करैत। श्रीमती तुलसी पौधा लऽ कऽ श्रीमती कुमकुम झा जी स्वागत करैत। श्रीमती सुमन मिश्र, श्री मणिकांत झा सर जी से हमर निवेदन श्रीमती जो तुलसी पौधा लऽ कऽ श्रीमती निवेदिता मिश्र झा जी स्वागत करैत। थोपड़ी श्री महेश डकरामी जी से हमर आग्रह जो स्मृति चिन्ह लऽ कऽ श्रीमती निवेदिता मिश्र के स्वागत करैत। श्री त्रिपुरारी ठाकुर जी से तुलसी पौधा लऽ कऽ श्री दीपक झा जी स्वागत करैत। नहीं अच्छा हमरा सबक बीच उपस्थित है साहित्य अकादमी डॉक्टर देवेश जी। हम राहुल झा जी से स्वागत करबैन जे ओ तुलसी पौधा लऽ कऽ देवेश जी के स्वागत करें। ब्रिजमोहन मिश्र जी से आग्रह करबैन जे वो स्मृति चिन्ह लऽ कऽ देवेश जी के स्वागत करें। सौनिक गीत से हम सब कोनो कार्यक्रम आरंभ करै छी। तो श्रीमती सविता झा सोनी आ श्रीमती सुमन मिश्र सहित हम एठाम जे और किछु गोटे छथि कोरस में हुनका आमंत्रित करै छियनि भगवती गीत लेल। सौनिक गीत लेल कृपया अपने सब अपना स्थान पर ठाढ़ भऽ जाएं। पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसाउनि अनुगति गति तुअ पाया
आब हम मैसाम अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी से आग्रह करबनि जे नमस्कार। एहिठाम जते गोटा उपस्थित छी हुनका सब गोटा के हम प्रणाम करै छी, गोर लगै छी, स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी। मैसाम के 4वीं वर्ष अछि। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में किछु उत्साही युवक लोकनि एहि संस्था के निर्माण कयलनि आ संस्था निरंतर उत्तरोत्तर एकटा नवका कीर्तिमान स्थापित केने जा रहल अछि। ई बिना अहाँ सबके सहयोग के कतमापि संभव नहीं छलै। अहाँ सबके आशीर्वाद के बिना ई संभव नहीं छलै। हम अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करै छी, एहिके लेल बहुत बहुत स्वागत करै छी। आइ मंच पर उपस्थित छथि हमरा सबके गार्जियन स्वरूप डॉक्टर मंत्रेश्वर झा जी, भारत सरकार में प्रशासनिक अधिकारी रहल छथिन, पूर्व में कतेको पद पर रहल छथिन, साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो प्राप्त भेल छनि, वरिष्ठ आ प्रख्यात साहित्यकार छथिन। हमरा सबके निवेदन पर मैसाम के 4वीं जो व्याख्यान छै समारोह आ मैसाम युवा सम्मान समारोह ओहिमे उपस्थित भऽ कऽ हमरा सबके जे अपन उपस्थिति से आशीर्वाद दऽ रहल छथिन डॉक्टर मंत्रेश्वर झा, हुनकर हम बहुत बहुत स्वागत करै छी। स्वागतक क्रम में आइ हम अनुग्रहित छी आ पूरा मैसाम टीम अनुग्रहित अछि डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी के। मधुबनी जिला के खुटौना ग्रामीण निवासी और साहित्य अकादमी पटना में से वो अपन सेवा दऽ चुकल बहुत पैघ प्रसिद्ध विद्वान, जखन हमसब हुनका से संपर्क केलहुँ सहर्ष स्वीकृति देला। सर अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अछि। आइ हम सब हिनका से जे मैथिली साहित्य आ ओहिमे दलित विमर्श ओहि पर में हम सब हिनका से व्याख्यान हम सब सुनब, हम सब ओकर आनंद उठायब, हम सब ई देखब जे मैथिली साहित्य में दलित विमर्श कते की भेल छै आर ओकरा केना व्याख्या करथिन डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, से सब हम सब देखब। एकटा बात और कहऽ चाहब एहि विषय में कि हम सब 3 महीना पहले जखन ई विषय रखने रही दलित विमर्श में, तखन हम सब अनायास ई विमर्श रखने रही, ई विषय रखने रही जे महेंद्र बाबू से एहि विषय पर वार्ता सुनब, हम सब व्याख्यान सुनब। क्या तऽ पहिल जे व्याख्यान हम सब 2015 में केने रही ओ छलैया स्त्री विमर्श पर में, मिथिलाक नारी नहीं छथि बेचारी। डॉक्टर उषा किरण खां व्याख्यान देने रहथिन और ओकर अध्यक्षता में महामहिम गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, श्रीमती मृदुला सिन्हा जी ओकर अध्यक्षता केने रहथिन। ओ पहिल बेर व्याख्यान भेल छल 2015 में मैसाम के। ओकर बाद जे दोसर बेर हम सब व्याख्यान केलहुँ तऽ नाटक मैथिली नाटक पर में केने रही, तो ओकर जे व्याख्यान करता रहथिन से मैथिली नाटक के पुरोधा डॉक्टर महेंद्र मलंगिया जी रहथिन और अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के जे न्यायाधीश छलखिन हैं रिटायर्ड अवकाश प्राप्त ज्ञान सुधा मिश्र जी, ओकर अध्यक्षता केने रहथिन। 2टा विषय ओ कवर भेल छल। तेसर विषय हम सब पिछला बेर मैथिली भाषा और ओकर साहित्य पर संकट जे विषय छल, एहि पर हम सब व्याख्यान तेसर व्याख्यान आयोजित केने रही। ओहि व्याख्यान करता ओहि व्याख्यान के प्रस्तुत करता छलखिन डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी और अध्यक्षता के लिए कएटा देश में राजदूत रहल श्री NN झा जी, जे कएटा राज्य के राज्यपाल सेहो रहल छथिन, ओ केने रहथिन। तो 3टा विषय हम सब कवर कऽ लेने रही एहि तरहक। आब हमरा सबके छल जे हमरा सबके समाज में जे सब चीज ज्वलंत मुद्दा छै या विषय छै, ओहि पर में अगर हम सब डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी से दलित विमर्श पर हम सब विमर्श करी, बात करी, तो एकटा ई विषय अनछुआ छल जे हम सब ओहि दिन में तय केने रही। और सर से हम सब लगभग 2.5-3 महीना पहले हम सब निवेदन केने रही कि सर अपने एहि विषय पर वार्ता करियो, व्याख्यान दियो। 3टा विषय हम सब कवर कऽ चुकल छलहुँ। लेकिन आइ जखन हम सब एहिठाम बैसल छी तऽ आइ से 1-2 सप्ताह पहले अचानक ई विषय बहुत समसामयिक भऽ गेलै, एकटा एकदम करेंट अफेयर्स भऽ गेलै, ई अनायास भेलै। अगर से रहते तो हम सब 2-4-5 दिन में तय केने रहितियै।
एना नहीं चलिए। हम सब 3 महीना पहले जो विषय रखलिए आई सडनली ई विषय एखन एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में हमरा सबके समाज में एखन व्याप्त है। तो हम सब इहो देखब जे हम एहि पर कते आगू छलहुँ हैं, हमरा सबके मैथिली साहित्य में एहि पर में की विमर्श भेल अछि और आगू एहि पर में की हम सब संभावना देख रहल छी। तो एहि सब्जेक्ट पर में जे हमरा सबके आई व्याख्यान के लिए निवेदन स्वीकार कऽ हमरा सबके समक्ष मधुबनी जिला कुटौना से आबि कऽ जे हमरा सबके समक्ष डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, हम उनकर बहुत बहुत स्वागत कर रहा छी। एक बार अहाँ सब एकदम ताली के गड़गड़ाहट से उनकर स्वागत करी। एहि स्वागत के क्रम में हम अगला स्वागत करै छी डॉक्टर चंदन झा जी। चंदन झा जी एठाम मैथिली भोजपुरी अकादमिक प्रतिनिधित्व कऽ रहल छथिन और भारती कॉलेज में प्रोफेसर छथिन। हुनकर बहुत बहुत स्वागत है। चंदन झा जी के आइ समय के बहुत अभाव छलनि हैं, तनि विलम्ब सेहो भेलनि, तथापि वो आबि कऽ एहि ओकेजन के ग्रेस कऽ रहल छथिन। हम हुनकर बहुत बहुत स्वागत करै छी। चंदन बाबू अपने बहुत बहुत स्वागत है। हमर संस्था के एकटा नियम अछि जे एहि मंच पर जे स्टेज पर बैसै छी हमसब, वो अध्यक्ष के अलावा रोटेशन के रूप में हमसब अपन सदस्य में से एक गोटा के एहिठाम बैसाबै छी। तो हमर संस्थापना दिस से हमर सदस्य छथि और उपाध्यक्ष सेहो संस्था के श्रीचंद कामत जी, वो बैसल छथि अहाँ सबके दहिना का। संस्था के प्रति बहुत समर्पित और बहुत कर्मठ युवा, एकदम यंग ब्लड जकरा कहै छियै, वो हमरा सबके श्रीचंद कामत छै और संस्था में बहुत मेहनत कऽ दिन राति जे उनका जिम्मेदारी देल जाइ छै वो करै छथिन। उनको स्वागत है। हमरा सबके दर्शक दीर्घा में बहुत महान व्यक्तित्व सब अहाँ सब बैसल छी। साहित्यिक कार्यक्रम छै, नाच गान एहिमे होइ नहीं छै, कल्चरल प्रोग्राम नहीं छै, तथापि एते लोग सब ई एकटा क्रीमी लेयर छै। 100 गोटा जे एकटा अपने आप में एकटा संस्था छियै, एकटा पुरोधा छियै, एकटा पैघ व्यक्तित्व सब छियै, से हमरा सबके समक्ष अहाँ सब बैसल छी। अहाँ सबके स्वागत करै योग्य हमरा शब्द नहीं अछि। अहाँ सब अगर एहि कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं देबै तो कार्यक्रम सफल नहीं भऽ सकै छै। स्थापना दिन से अहाँ सबके स्नेह हमरा अहिना भेटैत रहल अछि। आ जखन कि आइ रवि छियै, रवि के लोग भऽ सकैए आराम करत, किछु और करत, धिया पुता संगे समय बिताएत। अपन मैथिली साहित्य के प्रति जे समर्पण भाव अपने सबके देख रहल छी, ओहि लेल हम बड़ा कृतज्ञ भाव से अपने सबक अभिनंदन कर रहल छी। एहिमे हमरा सबके समक्ष किछु आदमी हमरा किछु बड़ा पैघ व्यक्तित्व सब देखा रहा है। श्री आर.सी. चौधरी जी अखिल भारतीय मिथिला संघ के पूर्व में अध्यक्ष रह चुकल छथिन। हिनका कार्यकाल में संस्था बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करैत छल और हमहूँ वही काल में वही समय में संस्था से वही टाइम में जुड़ल रही अखिल भारतीय मिथिला संघ से वही समय में। हमरा सबके समक्ष मैथिली लेखक संघ के महासचिव श्री विनोद जी बैसल छथिन। अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है सर। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हमरा सबके बैसल छथिन कामेश्वर चौधरी जी, सर अहाँ के बहुत स्वागत है। BSNL के वरिष्ठ अधिकारी हमरा सबके श्री आर.एन. झा जी छथिन अगला पंक्ति में बैसल, सर अहूँ के बहुत बहुत स्वागत है। अपन समय में अपन व्यस्ततम समय में से निकाल कर अहाँ एहिठाम उपस्थित छी। डॉक्टर कैलाश मिश्र जी के हम स्वागत करै छी, बहुत पैघ विद्वान, मैथिली साहित्य महासभा के हुनकर सहयोग हमेशा भेटत रहे छे। हमरा समक्ष हमरा नजर रहल छथि भाई साहब डॉक्टर शंकर झा अधिवक्ता जी, हम अहाँ के बहुत बहुत स्वागत करै छी। उमेश चतुर्वेदी जी का हम स्वागत करै छी। अहिना हमरा समक्ष कुमकुम झा जी बैसल छथिन, हुनकर स्वागत करै छी। निवेदिता जी बैसल छथिन, मनीष बउआ भाई, प्रकाश जी मेलोरंग, हुनकर स्वागत करै छी। अहिना बहुत रास लोग सब बैठल हमरा दहिना कात में महिला सब बैसल छथिन, हुनका सबके हम स्वागत करै छी। हम ई बताबऽ चाहै छी जे मैथिली साहित्य महासभा के जे निर्माण कयल गेल रहे ओ एहि दुआरे कयल गेल रहे जे एहिठाम दिल्ली में बहुत रास संस्था छै, लगभग 1000 संस्था छै एहिठाम दिल्लीए टा में। अगर हम सही छी तऽ अहाँ सब एहि बात के अप्रूव करबै जे एहिठाम लगभग 1000 संस्था दिल्ली में छै। लेकिन जे साहित्यिक संस्था जे छै, साहित्यिक संस्था एहिठाम नहीं छलै, साहित्य अकादमी छै दिल्ली में। ओकर कार्यक्रम अधिकारी हमरा विशेष अधिकारी एहिठाम छथिन उपस्थित, देवेश झा जी, देवेश बाबू जी, डॉक्टर देवेश जी, हुनको बहुत बहुत स्वागत करै छी हम। श्री नारायण झा जी छथिन उपस्थित, हुनकर स्वागत करै छी। फेकन चाचा जी छथिन, हमर पिताजी एहिठाम बैसल, उनको बहुत स्वागत है। और अहाँ के एडवोकेट विनोद जी, शंभुनाथ मिश्र जी, अहाँ सबके स्वागत है। सोहन जी अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है, अहाँ सब कार्यक्रम के आबि कऽ सफल कर रहल छियै। तो कहैत रहूँ जे साहित्यिक संस्था एहिठाम दिल्ली में नहीं छलै, तो मैथिली साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए ई संस्था 2015 में एक निर्माण भेलै अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में। तो हम सब 3टा कार्यक्रम विशेष रूप से
हर साल एक साल में 3टा कार्यक्रम करे छी। एकटा कार्यक्रम होइए 14 फरवरी का। पाश्चात्य संस्कृति में 14 फरवरी के वैलेंटाइन्स डे मनायल जाइ छै, लेकिन हम सब चूंकि ओहि संस्कार के नहीं छी, तब ओहि दिन के हम सब मैथिल लोग एहिठाम इकट्ठा होइ छी आ ओहि दिन हम सब बसंतोत्सव करे छी, मैथिली युवा कवि महोत्सव करे छी। युवा कवि सबके जे जी बिल्कुल ई बात बिल्कुल ताली मांगे या ई चीज जे युवा कवि महोत्सव हम सब 14 फरवरी के करे छी। ओहिमे जे युवा कवि रहे छथिन जे 18 साल 20 साल 25 साल के, वो सब 30-40 टा कवि आबै छथिन आ ओहिठाम जे अपन कविता दै छथिन, ओ पहिल रहै छै हुनकर। ओ कहै छथिन जे हमर पैर थरथरा रहल है, हमरा बाजल नहीं होइए माइक पर। आ अहाँ सब एहि चीज के एप्रिशिएट करबै जे 2, 3, 4, 6 महीना में ओ एकटा स्थापित कवि भऽ जाइ छथिन आ कतौ न कतौ कोनो राष्ट्रीय मंच पर अपन कविता प्रेषित कविता के पाठ करै छथिन आ कोनो न कोनो पुरस्कार लऽ कऽ, राष्ट्रीय पुरस्कार या प्रादेशिक पुरस्कार लऽ कऽ आबि जाइ छथिन। ई एकटा महिसाम के बहुत पैघ हम सब उपलब्धि मानै छी। और एकर तर्ज पर आब बहुत रास कार्यक्रम हुअ लगलै है, जेना साहित्यिक चौपाई होइ छै, आकाश तर बैसकी होइ छै। एहि सबके कतौ न कतौ जे 2015 में जे महिसाम के स्थापना भेलै, ओ कतौ न कतौ एकर शुरुआत में एकरा जे छै से ओहि चीज के सूत्रपात केने अछि। 14 फरवरी के बाद हम सब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जहिया एकर स्थापना भेल छै, ओ 21 फरवरी का होइ छै। 21 फरवरी का हम सब वार्षिक संगोष्ठी करै छी आ ओहिमे हम सब पूरा देश जते साहित्यकार सब छथिन जे छूट गेल छथिन, जिनका कतौ राष्ट्रीय मंच पर नहीं आयल छथिन, हुनको सबके हम सब ताकै छी। ओहि संग में जे पुरान लोग सब छथिन साहित्यकार सब, हुनकर आ नव जिनका कतौ कोनो मंच नहीं भेटल छै, हुनका सबके ताकि कऽ हम सब दिल्ली के एही कॉन्स्टिट्यूशन सभागार में, एहिठाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सभागार में, स्पीकर हॉल में एहिठाम कार्यक्रम करे छी। आ मैथिली साहित्य महासभा जेकरा महिसाम शॉर्ट फॉर्म में कहै छियै, ओकर एकटा ई पर्याय भऽ गेल छै कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। एकर एखन तक 7टा कार्यक्रम भेलैया, ओ सबटा कार्यक्रम एकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होइ छै। तऽ ताहि दुआरे मैथिली साहित्य महासभा के कार्यक्रम छै, ई बुझि कऽ एकदम बुझि लिअ जे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हेतै ओ, ई हमेशा के लेल ई तय छै। एखन तक सबटा कार्यक्रम हेतै भेलैया। तो 21 फरवरी के हम सब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर वार्षिक संगोष्ठी हम सब करे छी सर। ओकर बाद हम सब वो 21 फरवरी या 14 फरवरी के सर दिन जे रहे छै, चाहे सोम रहे, मंगल रहे, बुध रहे, ओहि दिन वो कार्यक्रम करे के व्यवस्था रहे छै, किया तब वो सांकेतिक कार्यक्रम छै, ओहि दिन के मार्क करबाक रहे छै। ओकर बाद हम सब अगस्त सितंबर में ई व्याख्यान माला शुरू केने छी। ओहि व्याख्यान माला के एकल व्याख्यान करे छी, ओहिमे एकटा व्याख्यान करता रहे छथिन, एकटा अध्यक्ष रहे छथिन, और ओकर अलावा जे सपोर्टर ग्रुप में से एकाटा प्रतिनिधि छथिन ओ रहे छथिन। तो ई कार्यक्रम के तय छै, जेकरा कि हम सब सितंबर महीना में, सितंबर या अगस्त महीना में कोनो रवि दिन तक का ई हम सब करे छी, जे रवि दिन लोग के उपस्थिति के लिए दिक्कत नहीं होई। उपस्थिति के लिए हम सब 100 गोटा के कृतज्ञ छी जे कोनो सोम मंगल या कोनो वर्किंग डे रहितो 100 गोटा एठाम पहुंचे छथिन और हमरा सबके अपन आशीर्वाद दै छथिन। ई तो हमर सबके 3टा जे कार्यक्रम है ओ अछि। जब हम सब अगस्त सितंबर में जे कार्यक्रम करे छी, ओइमे हम सब एकटा महिसाम युवा सम्मान सेहो हम सब 2016 से शुरू केने छी सर। ओइमे की छै, 40 वर्ष से कम जे युवा लेखक या लेखिका छथिन, हुनकर जे मैथिली में रचना छै, किताब छै, ओहि किताब के स्पेशल जूरी द्वारा 3टा जूरी द्वारा ओकर चयन होइ छै आ ओइमे से एक गोटा के ओहि वर्ष के लेल ओ महिसाम युवा पुरस्कार देल जाइ छै। एकर एकटा खासियत छै सर एकर जूरी के, जे एहि जूरी के 3 गोटा जे जूरी रहे छथिन, ओहि तीनों के आपस में नहीं बुझल रहे छनि जे बाकी 2 गोटा के छथिन। मान लिअ सपोज ए के नहीं बुझल छै जे बी या सी के छै, बी के नहीं बुझल रहे छै जे ए आ सी के छै, सी के नहीं बुझल रहे छै जे ए आ बी के छै। ओ जे जज जूरी एहिठाम आबि कऽ पता लगे छै तो 3 गोटा के छलखिन है। क्या तऽ आइ काल्हि पुरस्कार के एना भऽ गेलै सम्मान के, जे अगर तीनों जज एकठाम कऽ दियौ, या आइ काल्हि लोग पर में लोग आरोपो आक्षेपो लगा दै छै जे ई तऽ पहले से तय छल, एना विचार विमर्श कऽ कऽ ककरो अहाँके पक्षपात कऽ देल गेलै है। तऽ एही सब चीज के ध्यान में रखैत हम सब ई केने छी जे तीनों जज के आपस में नहीं बुझल रहै छनि जे के छथिन जज। तो एहिमे की होइ छै, जजमेंट बिल्कुल क्लियर होइ छै आ जजमेंट बिल्कुल सही होइ छै, सटीक होइ छै। तो एहि पुरस्कार के कड़ी में जे 2016 के पहिल पुरस्कार जे छै से चंदन कुमार झा के गामक सीमान पर देल गेल छलै है। दोसर बेर जे हम सब पिछला वर्ष केने रही, ओहिमे महिला छलखिन है श्रीमती कामिनी चौधरी जी, हुनकर खंड खंड में बटैत स्त्री के लेल ई महिसाम युवा सम्मान देल जा चुकल छै। एहि क्रम में एहि बेर 3रा पुरस्कार छी
कार्यक्रम चारिम छी मुदा एक साल कनी डिले भेल रहे पुरस्कार के घोषणा करे में। एहि तेसर पुरस्कार के क्रम में एहि बेर का जे पुरस्कार छै से एहि बेर तीनों ज्यूरी मिलकर जे तय केलखिन ओकर स्कोरिंग के आधार पर ओकर एवरेज निकाल के जे स्कोरिंग भेलै ओहि मार्क्स के आधार पर जे विजेता चुनल गेलखिन ओ अहाँ सबके समक्ष छथिन आइ ओ छथिन स्वाति शाकंभरी और जोरदार ताली। बहुत सुंदर। स्वाति शाकंभरी जी के एहि बेर का पुरस्कार के लिए चयनित कयल गेल छनि। हुनकर किताब के नाम छै पूर्वागमन। हुनकर पति छथिन एहिठाम ठाढ़ छथिन रितेश जी, सूचना विभाग में छथिन, इंफॉर्मेशन सर्विस में छथिन ओ एहिठाम ठाढ़ छथिन रितेश जी। हम रितेश जी के कहबनि जे देखियो पहले दिल्ली में छलखिन ओ, एखन किछु दिन पहले 6 महीना पहले पिछला साल हुनकर पत्नी पूर्वागमन किताब लिखलखिन आ हुनकर पोस्टिंग पूर्व में भऽ गेलनि, एखन सिलचर में छथिन। हम उनका से अनुरोध करबनि रितेश जी के जल्दी बजा का पश्चिमागमन या मतलब उत्तरागमन या मध्यागमन किछु लिखू जैसे जल्दी उनकर पोस्टिंग फिर से दिल्ली में होए। सर एक दूटा खासियत है कार्यक्रम के और छै जे हम सब जे गमला दै छियै हम सब बुके नहीं दै छियै, या तो हम सब बुक देलहुँ किताब देलहुँ साहित्यिक किताब जैसा कि साहित्य की किताब के सेहो किछु बिक्री भऽ जाइ छै या किछु ओकर प्रचार प्रसार भऽ जाइ छै, या गमला देलहुँ तुलसी के पौधा जे प्रकृति के संरक्षण में सेहो सहयोगी छै। और की होइ छै फूल के नाश भऽ जाइ छै, फूल के जे छै ने से ओ उपयोगिता ठीक से होइ नहि छै, ओ फेकल जाइ छै, ओ डस्टबिन में फेका जाइ छै। तो हम सब एकटा इहो जे छै परंपरा शुरू केने छी। दोसर हमर सबके परंपरा है सर जे स्मृति चिन्ह होइ छै मोमेंटो, ओ मोमेंटो एहन होय जे संग्रहणीय होय, ओहिमे हम सब जे पुरान साहित्यकार छथिन हुनकर सबके फोटो एकटा संग्रहण के तौर पर ई हम सब पुस्तक एहिमे स्मृति चिन्ह में दै छी आ ओ अतिथि के बीच में हम सब वितरण करै छी स्मृति चिन्ह के रूप में। एहि क्रम में हम सब लगभग हम सब भोला लाल दास जी के, तकर बाद लक्ष्मण बाबू के, हरिमोहन झा जी के, ओकर बाद एहि बेर हम सब मणिपद्म जी के, पिछला बेर चंदा झा के, एहि सब एहन पुरान साहित्यकार सब जे पुरान में भऽ चुकल छथिन हुनका सबके निकालि कऽ हुनकर सबके फोटो निकालि कऽ ओहि पर में एकर हम सब स्मृति चिन्ह बनाबै छी आ ओ हम सब अपन अतिथि के दै छियनि। हम बेसी समय नहीं लेब, आइ जे समय अछि वो हमर सबके अतिथि के लेल अछि और आइ हम सब डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी से हुनकर व्याख्यान सुनब और डॉक्टर मंत्रेश्वर झा जी के हम सब विचार सुनब, एहिठाम अध्यक्ष हुनकर अभिभाषण सुनब हम सब। तो हम अहाँ सबके बेसी समय नहीं लेब, लेकिन एकटा अनुरोध करब अहाँ सबसे जे हमरा पर अहिना महिषाम पर में अहिना अहाँ सब अपन आशीर्वाद बनेने रहियो। सामाजिक कार्य छै, समाज में बहुत रास काज करबाक छै, अहाँ सबके स्नेह रहलै, अहाँ सबके आशीर्वाद रहलै तो हम सब अहिना बहुत किछु कऽ सकै छी। और हमर सबके टीम बहुत एकटा स्ट्रॉन्ग टीम अछि, तो हम सब बहुत किछु करे के हम सब विचारो रखै छी। अहाँ सबके सहयोग रहतै तऽ मैथिली साहित्य और भाषा के संरक्षण के लेल हम सब बहुत किछु करऽ चाहै छी। हमरा सबके अहिना अपन आशीर्वाद दैत रहियो। एहि सभागार में जते लोग उपस्थित छी हम सब गोटा के हृदय के कण कण से रोम रोम से अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत करै छी। एकदम कृतज्ञ भाव से विनम्र भाव से अहाँ सबके स्वागत करै छी। अपन स्नेह अहिना बनेने रहियो। और जे लेखक सब छी एहिठाम कतौ केओ उपस्थित छी हुनका सबसे सेहो एकटा निवेदन जे कविता के हमरा सबके किताब बहुत रास आबि रहल अछि। हम अहाँ सबसे अनुरोध करब जे कथा के सेहो अहाँ सब नीक कथा के किताब सब भेजी। अहू बेर बढ़िया कथा के किताब सब सेहो आयल छल, हालांकि चयन भेल कविता के किताब, लेकिन एहि बेर किछु किताब कथो के आयल छल। तो हम अहिना अहाँ सबसे अनुरोध करब जे लेखक सब छी या अपना आसपास जे अहाँ सबके लेखक छथि ओ कथा के किताब बेसी से बेसी भेजथि। 3 बेर पुरस्कार कविता के भेट चुकले है। हमर इच्छा रहल जे आप कथा के सेहो आगू बढ़ायल जाए, कथाकार सब आगू आबथि। और यदि कविते के दे तऽ भस के कविते के भेटै गेला, लेकिन कथा और कविता नीक जकाँ आबै या कथा के अगर नीक जकाँ अगर कथा आबै छै जूरी चुनै छथिन तऽ हमरा सबके नीक लागत जे कथो के आगू बढ़ायल जाए। बहुत बहुत आभार अहाँ सबके, अपन गेस्ट सबके प्रति, अतिथि सबके प्रति हम आभार प्रकट करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और पुनः अभिनंदन अहाँ सबके। आप कार्यक्रम अपन गति पर अछि। हम अपन सहयोगी संचालक श्री कंत शरण जी के किछु काल लेल मंच पर आमंत्रित करऽ चाहै छियनि ताकि ओ जे छै से संचालन में हमर सहयोग करै। कंत शरण जी अपने स्वागत अछि। धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले एक बार फिर से पुनः स्वागत अभिनंदन अपने संपूर्ण दर्शक लोगन के।
संगे बीच में बहुते गोटे जे बीच में अलित है कार्यक्रम के हमको सबके सब गोटे के मैसाम के तरफ से हम कंठ शरण बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहा छी। कार्यक्रम अपन गति पर अछि आ कार्यक्रम के आगा बढ़ावा के दायित्व हमरा कन्हा पर देल गेल किछ देर के लेल। तो कार्यक्रम के आगा बढ़ावे जे छी से मैसाम के चर्चा तो हमारे अध्यक्ष महोदय कहिए दिले, मैसाम के विषय में बता दिले, मैसाम के इतिहास से लगा वर्तमान तक अपने सबके बतले। अब हम पुस्तिका विमोचन के दिस जा रहा छी। पुस्तिका विमोचन ई वो भाग छिए जे पिछला कार्यक्रम एकर व्याख्यान जे भेल रहे 10 सितंबर 2017 के वो एकल व्याख्यान पर हमार संस्था के उपाध्यक्ष विनीत उत्पल जी एक पुस्तिका तैयार करखिन। तेसर विद्यापति स्मृति व्याख्यान के जे विषय रहे वो आजुक संस्कृति आ सभ्यता संकट मैथिली परिप्रेक्ष्य में रहे। ओहि विषय पर जे व्याख्यान भेल रहे उदय नारायण सिंह नचिकेता जी के, तो ओहि व्याख्यान के जे छै एकटा संक्षिप्त में पूरा कार्यक्रम के तैयार करने छथिन उपाध्यक्ष विनीत उत्पल जी। तो हम अपन उपाध्यक्ष महोदय के सादर आमंत्रित करबे विनीत जी के जे वो पुस्तिका के विमोचन करबाक लेल चूंकि हुनकर संकलन करता हुआ छथिन तो हुनका जिम्मेवारी हम दे रहल छी। विनीत जी छै राखल एठाम छै बना ई सब साल हम सब तैयार करे छिए। पिछला साल के कार्यक्रम के एक संक्षिप्त विवरण रहे छै में कौन कौन अतिथि लोग आयल छलखिन, कौन कौन सब्जेक्ट पर वार्तालाप भेले, कौन कौन विषय पर बातचीत भेले, ई सब राखल गेल छै में। अपने सब गोटे एकरा पढ़ि सकै छिए, देल जात अपने सब गोटे के थपड़ी बजा के अपने सब पुस्तिका विमोचन के स्वागत करियो। हमर अध्यक्ष महोदय जी के अनुरोध छी हमरा थपड़ी बजा के अपने सब पर आई पुस्तिका विमोचन के विषय से उत्साहवर्धन करियो ताकि फिर आई आजुका कार्यक्रम के अगला साल हम सब एकटा और पुस्तिका विमोचन करी संकलन करी। विनीत जी 2 मिनट के लिए हम अहाँ के माइक देव कि अपने एक पुस्तिका के संकलन के लिए अपन पिछला अनुभव पिछला कार्यक्रम के 2 मिनट के लिए अपने संबोधन करिए। पिछला साल जब हम सब ऐ सभागार में ठार रही तो नचिकेता जी आजुक संस्कृति या सभ्यता के संकट पर अपन गौर राखले रहती कि कौन कौन तरह के संकट चाहे हमारे समाज में है, चाहे हमारे देश में है या विश्व तौर पर वैश्विक तौर पर कौन कौन तरह के संकट के सामना हमारे समाज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जखन हम संकट के बात करें छी तो हमारे जे आचार व्यवहार से लेकर तमाम वैश्विक बाजार के प्रभाव है। तो ये पत्रिका के पुस्तिका के जखन हम संपादन के दायित्व हमरा भेटल तखन जे नचिकेता जी के भाषण सुनलहुँ, चूँकि वो ऑडियो रिकॉर्ड वीडियो बने छे जते भी भाषण है ओकर वीडियोग्राफी है तो ओकर बाद सुनला के बाद लागल कि तमाम मैकलुहान से लेकर और तमाम जे तरह के परिदृश्य जैसे प्रिंट मीडिया स्मरण शक्ति के बात रहे, ओकर बाद प्रिंट मीडिया के, ओकर बाद फिर एखन जे हम मोबाइल है कि मोबाइल में कौन पढ़ी और की नहीं पढ़ी, एकर जब नचिकेता जी अपन बात राखि रहल रहती तो हमरा लागल कि चीज के मैथिली में कि हम जब तक हमारा अध्ययन है हिंदी या अंग्रेजियों में कम से कम समकालीन में पर गप नहीं करे, लेकिन यदि मैथिली में क्यों गप कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैथिली के लिए ये हमारे सबके एक ज्ञान के बात है। और मैसाम के जी आयोजन है एकरा में सबसे विषय जे है बहुत महत्वपूर्ण है और विषय के साथ वक्ता भी। तो हमरा एमे संपादन करे में बहुत नीक लागल कि एहि तरह के विषय के लाके हम संपादन कर रहा छी और ये लगातार हर साल बदलते रहे छे। कहियो संजीव सिन्हा जी निकालखिन, कहियो सरस जी निकालखिन, एहि बेर हमरा मौका भेटल, एकर धन्यवाद। धन्यवाद विनीत जी। पुस्तिका सब गोटे के हाथ में बांटल जा रहा है, अपने सब पढ़ कर से कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अपन प्रतिक्रिया से जाहिर कर सके छी हमर सबके अथी जे फेसबुक पेज पर। तो आगे बढ़ी छी कार्यक्रम के आगे बढ़ावे जे छै से हमर अध्यक्ष महोदय कनी देर पहले एहि सालक युवा कवि सम्मान जे छै से घोषणा कर देलखिन। तो आब समय चलि आयल अछि जे हुनका एहि सम्मान से सम्मानित कयल जाय। थपड़ी बजा के अपने सब स्वागत करियो स्वाति शाकंभरी जी के। स्वाति जी के कविता संग्रह पूर्वागमन के लिए देल गेल छै। नीचे ओहिठाम नीचा में जगह छी।
स्वाति जी के एकटा ई किताब छियै हमर अध्यक्ष महोदय जी के हाथ में छै पूर्वागमन। संतोष राठौर जी स्वाति शाकंभरी जी के सम्मान मैथिली कविता संग्रह पूर्वागमन के लिए देल जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप मैथिली साहित्य महासभा 25,000 टका आ प्रशस्ति पत्र हुनका दऽ सम्मानित कर रहा है। मैथिली साहित्य महासभा सब साल पुरस्कार दैत अछि। 40 बरस से कम अवस्था मैथिली साहित्यकार के ई पुरस्कार देल जाइत अछि। स्वाति शाकंभरी जी के जन्म सहरसाक नानौती में भेल अछि। संप्रति ओ BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में MA के छात्रा छथिन। स्वाति जी के पति के बारे में अमना जी अपने सबके बताइए दिले और स्वाति जी के उज्जवल भविष्य के कामना मैथिली साहित्य महासभा कर रहा है। संगे मैथिली साहित्य महासभा इस सम्मान दऽ कऽ गौरवान्वित महसूस कर रहा है जे इस सम्मान ऐसे पहले से हो देल गेल अछि अपने के 3 गोटे के। सबसे पहले बेर चंदन झा जी के देल गेल रहे सम्मान पर संगे ई जानकारी से हो हम अहाँ के देबऽ चाहब जे चंदन झा जी के जखन सम्मान देल गेल रहे गामक सीमान पर हुनकर संग्रह के लिए ओके कनिके दिन के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से हुनका सम्मानित कयल गेल रहे। ओके बाद दोसर सम्मान कामिनी चौधरी जी के देल गेल रहे हुनकर किताब खंड खंड में बटैत स्त्री के लेल। एहि बेर 2018 के युवा कवि सम्मान स्वाति शाकंभरी जी के बहुत बहुत बधाई स्वागत अभिनंदन अपने के स्वाति जी। स्वाति जी के जो लेखन छिए ओई के विषय में स्वाति जी के खुद हम बजाकर 2 मिनट के समय हमरा सबके बीच में दीपक जी अपने पधारिए। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी के अपने। दीपक जी के स्वागत के लिए जैसे से हम तुलसी पौधा से जैसे से श्री त्रिपुरारी ठाकुर जी के हम कहबे जे अपने दीपक जी के स्वागत करियो। दीपक फाउंडेशन के सर्वे सर्वा छथिन दीपक जी त्रिपुरारी जी। कार्यक्रम में हुनकर सहयोग सब साल हमरा सबके भेटैत रहैत अछि। अहू बेर हुनकर सहयोग जे छै से कार्यक्रम के भेटलिया। थोपड़ी बजा के अपने सब स्वागत करियो। दीपक जी के तुलसी पौधा से स्वागत कर रहल छथिन त्रिपुरारी जी संगे स्मृति चिन्ह से TN झा जी के हम कहबै जे अपने स्मृति चिन्ह दऽ कऽ जे छै से स्वागत करियो। थपड़ी बजा के अपने सब एक बार स्वागत करियो हमरा दीपक झा जी संगे मैसाम स्वागत सेहो कर रहल अछि अपने के स्थान ग्रहण कयल जाओ दीपक जी। कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाबै छी। हम स्वाति जी के जे छै से मंच पर बजाबै चाहबै। स्वाति जी अहाँ अपन अनुभव कथा लेखन के लेल भेटलै पूर्वागमन किताब के लेल। स्वाति जी के मैथिली साहित्य महासभा सेहो सम्मान कर रहल अछि तुलसी पौधा दऽ कऽ। तऽ तपन जी से हम कहबै माफी चाहब स्मृति चिन्ह से स्वाति जी के जे छै से स्वागत करबाक लेल हम तपन जी के कहबै। तपन जी के अजुका जखन अपन मिथिलांचल क्षेत्र से कोनो महिला के सम्मान भेटै छै खासकर लेखनी क्षेत्र में या कोनो भी आन क्षेत्र में तो बड़ा गर्व महसूस होइ छै। गर्व अहू बात के लिए जे पिछला 2-3 कार्यक्रम के तुलना में एहि बेर आधी आबादी के जे छै संख्या बेसी बुझा रहल अछि। तो व्यक्तिगत रूप से हम तो खुश छी संगे मैसान से अहाँ संपूर्ण आधी आबादी के बहुत बहुत धन्यवाद दऽ रहल अछि। स्वाति जी अपने अपन लेखनी के बारे में किताब के बारे में सम्मिलित उपस्थिति का हमर प्रणाम आभार प्रकट करै छी हम मैसाम के प्रति हुनका सबके प्रति जाहि दिन से हम कलम पकड़लहुँ ओआ लिखा वास्ते शायद ताहि दिन सब कवितो लिखा लागलू। एना होइत होइत ई पता नहीं चलल जे हमर पहिलुक कविता मंच हिंदी में लिखैत रही साहित्य अकादमी भेट जायत। तो हम सबके प्रति आभार प्रकट करै छी। सबसे बेसी अपन पिताजी के प्रति जे एतऽ तक आने में हुनकर बहुत सहयोग छै। प्रतिभा सबके अंदर होइ छै, सबके अंतः में कोनो ने कोनो रूप में प्रतिभा छै। बस
जरूरत होते कोना चिन्हल जाए तो हम यह कहब जे ई आयोजन जे छै या फिर एहन तरह के अभियान जे छै ओ गाम गाम जाकर होय आर नीक हैत आर प्रतिभा उजागर हैत। आ सबसे बेसी ई होइ छै जे अगर लोग 3टा शब्द माँ, मातृभाषा आ मातृभूमि एहि 3 ल काज करे लोग बहुत बहुत कुछ जगह पर जा सकै छै। एखने हम अगर आब कोनो भाषा पढ़ितहुँ तऽ बहुत नीक से पढ़ितहुँ, बहुत नीक चीज जनितहुँ तऽ हम सम्मान पाबि सकतहुँ। ई मैथिलीमे मात्र हम एकटा किताब एखन तक लिखलहुँ हँ, ई सम्मान हमरा भेटल बहुत पैघ बात छै। एकटा कविता सुनाबै छियै किताबके, शीर्षक अछि 60। गामक सबटा मेला आब तऽ शहरमे समा गेल। कोन एहन मेला जे सहरसामे नहि लगैत अछि। दुर्गा मेला, काली मेला आ कोन नहि, सब मेलाक अपन अपन विशेषता, कतौ प्राचीनता तऽ कतौ आधुनिकता, उखैड़ समाटसँ लऽ चीनी जापानी मोटर धरि। प्राचीनताक प्रतीक उखैड़ समाट, लोढ़ी सिलौट, जात सेहो भेटैत अछि। किनैत अछि स्त्रीगण समाज, करैत अछि मोल जोल। चकला आ बेलना केर, डगरा आ सूप केर, सहरसाक चारो कातक गामक आगू पाछू आ पाँजरेसँ सटल अनेको गामक लोक मेलामे भीड़ केर बनल अछि हिस्सा। चढ़ेबाक लेल बतासा कीन लैत अछि, केओ एक दामक दोकान लग, केओ हरेक मालक लग बेहाल। देख रहल छी हमहूँ आँचर पसारि किछु मांगैत दुर्गा मायसँ। हमहूँ देख रहल छी अपन मायके अपन संगीक संग ठाढ़, छोट भाइके आंगुर पकड़ने डेरा पर अबैत छी। पिताजी पूछैत छनि मायके, ई की थिक? कहलनि माय, अहाँ की जन गेलियै? ई 60क चीज छियै, चकला आ बेलना। देल जाइत अछि बेटीके दुरागमनक ससोहैतमे। पिताजी बाजि उठला, 60 तऽ ज्ञान विज्ञान शास्त्र पुराणक संग सम्मानक अपन जीवन भरि कमाय, 60क समूहैतमे किताब। राखू अपन चकला बेलना, छोड़ू अपन हिसाब। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। स्वाति जी के उद्बोधन में से हम एक गप करऽ चाहब जे स्वाति जी अपन पोथी के श्रेय अपन बाबूजी के देलखिन, पिताजी के देलखिन। हमरा ख्याल से बैसल सब आदमी मैथिल जे छी, आब ओतऽ समय चलि गेलै जे समय बेटी भेला पर लोक के दुख तकलीफ होइ छलैया। आ स्वाति जी के ई शब्द, ई उद्बोधन जे छै से कम से कम हर बाप के लेल एकटा संबल प्रदान करतै, महत्वपूर्ण छियै चीज मिथिला के। स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खुशी लागल जे अपने पिताजी के श्रेय देलिए। आगे बढ़ी छी हम। स्वाति जी अपन मेहनत कने लिखले पोथी। कहावत छै जे कोनो भी पत्थर के जब पहचाने छै, चिन्हे छै, वो हीरा चिन्हे छै, जौहरी चिन्हे छै। स्वाति जी के लेखन के, स्वाति जी के कलम के ताकत के जे जूरी मेंबर पहचानलखिन आ चिन्हलखिन, ओहि जूरी मेंबर में से 2 गोटे हमरा समक्ष अखन उपस्थित छथिन, कुमकुम जी, निवेदिता जी। हम 2 मिनट से बारी बारी से चाहबनि जे अपने 2 मिनट स्वाति जी के जे लेख लिखिए पर। सबसे सर्वप्रथम हम कुमकुम जी के बजाबऽ चाहबनि। कुमकुम जी अपने आ तेसर छलखिन शेफालिका जी। शेफालिका जी से हो आबल छलखिन, मुदा अखन देर उपस्थित नहीं भेलै हैं। अगर अथिन तो हुनको 2 मिनट के वक्त हम जरूर देबै। कुमकुम जी। आजुक कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमंत्री सोझा जी, महेंद्र राम जी, चंदन झा जी, कामत जी और मैसाम के अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी और सभागार में उपस्थित सब गोटे के हम प्रणाम करै छी, हार्दिक अभिनंदन करै छी। जूरी के काज बड़ा मुश्किल भरल काज होइ छै। जखन हमरा कहल गेल जे जूरी में अपने के में निर्णायक मंडल के एकटा सदस्य अहूँ छी और उनमें बहुत किताब चले, कथा के किताब से हो चले, कहानी के कविता के किताब से हो चले और सब किताब के पढ़ना है
ओकर बाद ओकरा रैंकिंग के लिए सहज नहीं छल, आसान कार्य नहीं छल। तथापि अपना हिसाब से हम सब जे केलहुँ ओहिमे स्वाति के सबसे बढ़िया पेलिए। अतीत आधुनिकता के मध्य बेहतर समन्वय कयलनि है। बहुत कम लेखक कवि होइत छै जे दू धारा के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर पबैत छै। कहबाक लेल नवतुरिया कवित्री छै, मुदा अपन लेखनिक मादे सशक्त हस्ताक्षर छथि। जहन हमर युवा कवित्री स्वाति शाकम्भरी के कविता संग्रह पूर्वागमन के अद्योपांत पढ़लहुँ तऽ एहिसँ रसिक्त भेलहुँ। कखनो समृद्ध सामाजिक मान्यता आ छने चीजेत मानवीय मूल्य के उकेरब बड़ मुश्किल। हिनक पोथी में कुल जमा 60 कविता छनि, अलग अलग मनोभाव के आधुनिकता के चित्रित करैत, मातृभाषा के प्रति अनुराग के देखबैत, गाम घर से लऽ कऽ महानगर के गप करैत, एखुनका समय के सब भाव के समेटवा में स्वाति अपना स्तर में सफल रहली। हमर गुड़िया प्रगति, स्मृति, मंदिर की चंदा, अहाँक हंसी, समर्पणहीन आकांक्षा, सिंह में तेल जहर भेल, भोज सन कविता जहन पढ़ब ओकरा गुनब तऽ स्वाति के मजबूत रोशनाई से अवगत है। एकरा संगे संग जखन ओ अपन लेखनी में नारी विमर्श के गप करैत छथि तऽ बेस सशक्त होइत छथि। 21वीं शताब्दी में रहब पसिन छनि, मुदा परंपरा के तिरोहित करबाक पक्षधर कखनो नहीं दिखाइत छथि। जीवन आ समाजक अलग अलग रंग के हमरा सबक सोझा में रखबा में शाकम्भरी पूर्ण रूप से सफल छै। हम हुनक बहुत बहुत उज्जवल भविष्य कामना करैत छी। धन्यवाद। धन्यवाद कुमकुम जी। अब हम श्रीमती निवेदिता जी से आग्रह करवेंगे। श्रीमती निवेदिता जी अपने स्वाति जी के बारे में 2 लाइन कहिए। मंच के प्रणाम, अहाँ सभक उपस्थिति के प्रणाम। ई सही कहल है कुमकुम जी की जखन हमरा सब लग में 10टा किताब आयल तो सब नीके लागे, लेकिन तैयो हम सब पढ़ैत पढ़ैत हमरा सबके लागल कि नहीं स्वाति जी देखियो स्त्री विमर्श आइ के समय के सबसे पैघ विमर्श छै। अचानक जे हम सब धूरी छियै, हम सब पृथ्वी छियै, ओ विमर्श के मुद्दा भऽ गेलियै। कियाकि अहाँ सब प्रश्न उठेलहुँ, हमरा सबके अपना के अस्तित्व के बनेबा लेल जे मिथिला के स्त्री छथिन, गिनल चुनल स्त्री जे बहुत कोशिश तऽ कऽ रहल छथिन, मुदा जतऽ पहुँचबाक चाही ओतऽ हम सब नहीं पहुँच पा रहल छी। ओहिमे स्वाति के कविता कतौ आकाश छुबै छथिन। अहाँ देखियो अखन 60 के, ओना तऽ अखन नवविवाहिता छथिन तऽ 60 बेसी मोन पड़लै। नहीं रितेश जी बतेता कि की आनलखिन, एहन पढ़ल लिखल ग्रेजुएट पुतोह वाला तऽ कहानी बुझते छियै, लेकिन तैयो स्वाति के कविता बहुत नीक लागल, मन से जुड़ैत लागल। प्रत्येक कविता लगे कि अरे ये हमरे कविता छै, हमरे मन के छै। तऽ स्वाति बहुत मैसेज देलखिन हैं हमरा समाज ले, स्त्री ले, कि आधुनिक तऽ छी हमसब, मुदा परंपरा के लऽ के, शिक्षा के लऽ के एकटा अलग जगह के अपना सबके समाज में जरूरत छै। अपना सब देखियो बिना अहाँ सबके सहयोग के कि पुरुष के सहयोग के स्त्री नहीं बढ़ सकै छथिन। खनो पिता के समर्पित केलखिन हैं, पिता, भाई, पति, पुत्र, मित्र सबके जरूरी छै। अंत में सबसे जरूरी अखन हमरा लागैए मैसाम के छै कि मैसाम सबके प्रतिष्ठा दै छथिन, मंच दै छथिन। बहुत शुभकामना स्वातियों के, रितेश जी के और मैसाम के, अमरनाथ बाबू के तो जय छैने। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी अपने के। कार्यक्रम के आगे बढ़ावे हम मैथिली साहित्य महासभा के कार्यक्रम के लिए जे सहयोगी संस्था कहियो व्यक्ति छथि, ओहिमे सबसे पहले हम बजाबऽ चाहबै दीपक जी के। दीपक फाउंडेशन के दिस सहयोग भेट रहल छै हमरा सबके, ओहिके लेल दीपक जी 2 मिनट के अहाँके हम मंच देब अपने दिस से। मंचस्थ आदरणीय सब अतिथिगण और एतऽ सब गोटे जे बैसल छी, सामान्य और आदरणीय सब विद्वानगण और मैथिली भाषा
और मैथिल समाज के संरक्षण में और एकर विकास के लिए जे संलग्न जतेक मैथिल संस्था छी तकर सबके जे पदाधिकारी सब आयल छी, सदस्य सब आयल छी, सब गोटे के हमार यथोचित नमस्कार। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र छथि श्री अमरनाथ जी, मैथिल महासभा के अध्यक्ष और सब उत्साहित और समर्पित कार्यकर्ता और अधिकारीगण मैथिल साहित्य महासभा के जे एतेक नीक कार्यक्रम के आयोजन एतऽ कऽ रहल छथि 4 वर्ष से। हम एकटा गप मोन पड़ल जे किछु दिन पहिने तऽ मैथिल लिटरेचर फेस्टिवल भेल रहै, तो मैं आदरणीय विनोद जी कहलखिन जे एतऽ बहुत संस्था छै, हम एकटा कल्चर आना चाहै छी मैथिल के और मैथिल लेखनी के, मैथिल साहित्यकार सबके। तो हमरा बुझाइए जे हुनकर जे एकटा उद्देश्य रहै से कतौ ने कतौ सफलता धीरे धीरे आबि रहल छै और ओ कल्चर एकटा माहौल जे छै से एतऽ शुरू भऽ गेल छै। क्या ओकर बाद एतऽ काफी बेर देखलियै जे मतलब हर महीना किछु किछु कार्यक्रम होइत जा रहल छै। और दिल्ली में कि सौंसे महानगर सब में हमहूँ रहल छी, सौंसे मतलब जॉब करने छी, सौंसे देखै छियै जे मैथिल और मैथिला साहित्य के जे कहै छै चेतना के जे शंखनाद छै बेसी ठमान विद्यापति समारोह के रूप में मनायल जा रहल छै। और बड नीक मतलब लोग सब एकटा त्योहार के तरह विद्यापति समारोह सब मोहल्ला में सब संस्था करै छै, बड भव्य कार्यक्रम के आयोजन होइ छै, बहुत नीक सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै, बहुत पैघ पैघ जे राजनेता सब सेहो ओहिमे अबै जाइ छथिन। ओकर बाद बहुत मिथिला विकास के लिए बहुत चर्चा होइ छै, समाज के चर्चा होइ छै, ओहि संस्था के चर्चा होइ छै। लेकिन हमरा लगैए जे हमरा अपन व्यक्तिगत विचार है जे ओहिमे अगर ई व्याख्यान हम सब एतऽ कऽ रहल छी तऽ 5-10 मिनट के स्लॉट ओतऽ देल जाय जाहिमे एक बार एकटा व्याख्यान कयल जा सकै छै और ओतऽ जतेक साहित्यकार छै, लेखककार छै, हुनका सबके एकटा सेहो मौका भेटतै, कियाकि ओतऽ जनसंख्या बहुत रहै छै, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार जनसंख्या रहै छै। तऽ हमरा लगैए ओ कनि बेसी इफेक्टिव सेहो हेतै, ओकरो प्रयास करैके कोशिश कयल जेतै। कियाकि जे भाषा जे छै कोनो समाज के, कोनो संस्कृति के, कोनो रीति रिवाज के सम्मायिका होइ छै और भाषा जे कहल जाइ छै जे भाषा समाज के और इतिहास के एकटा दर्पण जकाँ होइ छै। तऽ भाषा नहीं रहत तऽ समाज नहीं रहत। कोनो बच्चा सबसे पहले भाषा अपन माय से सीखे छै, तकर बाद वो परिवार के बड़ पैघ से सीखे छै, तकर बाद ओकर रीति रिवाज समाज के सब चीज सीखल छै और ओकर बाद फिर वो बाकी जतेक गाम के छै, जतेक भाषा होइ छै, देश के राष्ट्रभाषा ओकरा सब धीरे धीरे अपन परंपरा से अवगत होइ छै। ताहि दुआरे जे भाषा छै आइ के डेट में जे हम सब अपन मैथिल समाज जतऽ तो सब मतलब या तो रोजगार के लेल या व्यवसाय के लेल या फिर शिक्षा के लेल सब गोटे अपन मात्र स्थान के छोड़ कर एकटा कॉस्मोपॉलिटन जगह शहर के ततऽ हम सब एलहुँ हैं, हम सब सफल भऽ रहल छी। लेकिन कतौ ने कतौ जे एकर बाद दोसर जनरेशन छै ओकरा लेल एकटा समस्या छै जे भाषा ओ धरातल पर हुनका पहचान बनेनाइ ढूंढऽ पड़तै अगर आइ के डेट में एकरा नहीं बचायल जेतै तऽ। ताहि दुआरे हमरा लगैए जे भाषा जे छै जे अपन भाषा मायक भाषा जकरा हम सब कहै छै जन्मभाषा जे मैथिली भाषा छै एकर संरक्षण अति आवश्यक छै और एकर आवश्यकता के अगर संरक्षण करे के लिए हमरा लगे कि व्यक्तिगत नहीं सब गोटे के मिलकर एक ठमन काज करऽ पड़ते, सब संस्था के, तकर बाद ही आगू बढ़कर एकरा संरक्षण केना पड़ते। क्या भाषा के अगर संरक्षण नहीं हेतै तो हमर सबके जो मैथिल मिथिला मैथिली के एकटा उच्च जीवन श्रेष्ठ विचार जे छै इ लोक तक नहीं पहुँच सकै छै, आबै वाला पीढ़ी तक नहीं पहुँच सकै छै। ताहि दुआरे एकर संरक्षण अति आवश्यक छै। दोसर गप इहो छै जे आइ के डेट में हम तो ये देख रहा छे जे मैथिल समाज के जे एकटा जे दीप छे, जे दिया छे, हमरा लगैया सब साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, लेखनकार हिनका सबके हाथ में छे। क्या कि ई मैथिल भाषा नहीं रहा तो मैथिली लोकगीत नहीं रहा, मैथिली नाटक नहीं रहा, मैथिली पत्रकार नहीं रहा, मैथिल टेलीविजन न्यूज पोर्टल किछ नहीं रहा। क्या कि भाषा नहीं रहते, नहीं तो पढ़ना रहते, नहीं तो देखना रहते, नहीं तो बुझना रहते, अपने आप सबटा धीरे धीरे रीति रिवाज तक खत्म भऽ जेतै। ताहि दुआरे एतऽ जतेक लेखककार, साहित्यकार सब एतऽ उपस्थित भेल छै, सब गोटे के हम हृदय से अभिनंदन करे छी, आभार प्रकट करे छी। जाय अहाँ सब छी ताय ई सब चीज बचल छै और अहाँ सब समाज के हित में जो मैथिल के जे कहै छै नवमेष नव उत्थान
में नवशोध एहि सबके लेल नया साहित्यक श्रेष्ठ साफ सुंदर पवित्र संवेदनशील अहिना जेना रचना करै छी तेना रचना करैत रहू और एकरा आबै वाला पीढ़ी के समाज के दैत रहियो और अहाँ सबके एक बहुत पैघ योगदान छै और मैथिली समाज संस्था अहीँ पर छै। तऽ हम अपन सब एते समाप्त करै छी और एक बेर फिर सब गोटे के बहुत आभार प्रकट करै छी, खास कऽ कऽ मैथिली साहित्य महासभा के जे एहि तरह के आयोजन करे छै तऽ लोग के जोड़ि रहल छै। आप एहि बेर देखलिए काफी लोग उत्साहो एलिए, शुरुआत में तब नहीं ओते उत्साह है, धीरे धीरे आप बढ़त जा रहल छै। हमरा लगे हमरा जे अहाँ के संस्था अहाँ कार्यक्रम सब बहुत मेहनत कर रहल छै, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। धन्यवाद। जय मिथिला जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के दीपक जी। निश्चित तौर पर क्रांति भ रहल छै, क्या वो मैथिली भाषा के लड़का हो, साहित्य के लड़का हो या बोलचाल में जे छै से दिल्ली राजधानी में रही तो कम से कम मतलब जतेक लोग छी सब गोटे हमारा आशा है सब गोटे अपने घर में अपना धिया पुता संगे मैथिली में गप करे खाए और संगे मैथिली के लिए एक सबसे बड़का क्रांति भ रहल है साहित्यिक चौपाई के लिए। बउआ जी छथि मनीष झा बउआ जी धन्यवादक पात्र छथि, हिनकर पूरा टीम साहित्यिक चौपाई जे महीने महीने करै छथि सब। तो निश्चित तौर पर कह सकै छी जे मिथिला से हजारों किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में एहि भाषा के लेल अतेक अनुराग, अतेक बदलाव, अतेक क्रांति कतौ न कतौ हमरा सबके लेल एकटा सांत्वना दैत अछि, खुशी दैत अछि, मुदा ठहरा के अते नहि छै, आगा बढ़ा के छै, बहुत आगा बढ़ा के छै। ओहे आगा बढ़ा के क्रम में आब कार्यक्रमों के आगा बढ़बै छी हम। तो कार्यक्रम के आगा बढ़ावे जे छै से मैथिली साहित्य महासभा के सहयोग प्रदान करय वाला एकटा और संस्था जे कि मैथिली भोजपुरी अकादमी छै, हम हुनकर प्रतिनिधि चंदन झा जी के आग्रह करबै जे चंदन जी अपने दू शब्द से मैथिली साहित्य महासभा के अनुग्रहित करिए। चंदन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं तो उपस्थित गुरु डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एवं अग्रज कैलाश कुमार मिश्र और सभा में उपस्थित सुधीजन। विषय के संदर्भ में बजनिहार तो दोनों गोटे बहुत वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी है, लेकिन दलित विमर्श मुद्दा पर देखलिए मुद्दा तो लोग समरण नहीं हो पाए, हम कुछ दो शब्द पर दलित विमर्श पर कह दिए। दलित विमर्श 21वीं सदी के बहुत बड़े विमर्श है, स्त्री और दलित दोनों बहुत बड़े विमर्श है 21वीं सदी के। और साहित्य हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश हो, गुजराती, कन्नड़, मलयालम बहुत लिखल गए पर दलित शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो शोषित, वंचित, पीड़ित, लेकिन जहन दलित लेल गेले एकटा व्यापक बहुत संकुचित अर्थ में साहित्य के लिए बनाया गया और एक उद्देश्य चले है जो मानव मूल्य की स्थापना केना है। जे आई मानवाधिकार के बात हुई है, फंडामेंटल राइट के बात हुई है, एक अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार। तो समाज में एक वर्ग एहन चले है जकरा बारे में चिंतन चले हमरा सबके कि एहन वर्ग है जे नीच है। जाबे तक हमरा मन, जाबे तक हमरा सबकी मानसिकता है जे नीच है, ताबे तक दलित चिंतन की आवश्यकता है। नीच है, उपेक्षित है, एकरा किछु अधिकार नहीं है और एक बहुत छोट अथी में हम बन देने छे, ताबे तक दलित चिंतन की आवश्यकता है। और दलित चिंतन के पर साहित्य के कार्यक्रम, दलित चिंतन पर साहित्य लेखन 1920 के बाद अंबेडकर के चिंतन के आधार बनाकर लिखना प्रारंभ भेले। अंबेडकर ने तो मार्क्सवाद के सर्वहारावाद के मांग छलखिन है और नहीं तो गांधी और लेनिन के जो चले वर्ल्ड ओकरा मांग छलखिन है। एक नवीन तरह के छलखिन समाज में ओहन व्यक्ति, ओहन वर्ग जे उपेक्षित है, जकरा बहुत सीमित दायरा रखल गेलै है, ओकरा लेल ओकर जे बात करे और वो
स्वानुभूति हेबाक चाहिए, सहानुभूति प्रकट हेबाक चाहिए। एहन नहीं छै कि साहित्य अनुभव के लिए या लिख देलिए, जे स्वयं दलित के पीड़ा के अनुभव के वो अगर लिखते तो बेहतर साहित्य लिखते। और ये प्रारंभ भेले महाराष्ट्र से और गुजरात, कन्नड़, मलयालम ऐसे बहुत लिखल गए। मैथिली साहित्य के बारे में संजोग से हम बहुत नीक अध्येता नहीं छे मैथिली साहित्य के, लेकिन हम एक जब देखलिए तो एक लेख पढ़लों, संयोग से हुनके पढ़लों जे तो उपस्थित है महेंद्र नारायण नाम के। और देखलिए कि मैथिली के श्रेष्ठ साहित्य में बहुत कम दलित के बात भेल छे, क्योंकि मैथिली समाज में एक वर्ग के वर्चस्व रहले है और वो वर्ग वह वर्ग श्रेष्ठ साहित्य के रचना के निहार छे, तो क्या लिखते तय हमेशा। लेकिन लोक में जो अनुभव करते बजते तो लोकेटा में मैथिली के लोक साहित्य में जरूर दलित चिंतन छे और सर विषय बजता तय विषय के चयन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत नीक है। और हम चूंकि मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में आए छी, तो मैथिली भोजपुरी अकादमी आवद्ध है, प्रतिबद्ध है, संलग्न है जो मैथिली भोजपुरी के विकास के लिए, मैथिली के विकास के लिए अकादमी जो सहयोग कर सकत ओ अहाँ से हरदम तत्पर है, ठाढ़ है। अहाँ जे कोनो आदेश करबे, जे कोनो अहाँ अपन विचार देबे, जे कोनो अहाँ हमरा सबके मार्गदर्शन करबे, ओ दिशा में जरूर काज हेतै। और मैथिली भोजपुरी अकादमी मैथिली के विकास के लिए हर संभव कार्य करत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, अपने के संगे मैथिली भोजपुरी अकादमी के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी के ई शब्द, ई वाणी कतौ नि कतौ जतेक लोग मिथिला मैथिली के लिए काज करना चाहे छथि हुनका लेल एकटा ताकत छै। आगा बढ़ै छी आप जे छै से जे उसका हमर विषय अछि मैथिली साहित्य महासभा के उसका विषय दलित चिंतन, दलित विषय पर मैथिली साहित्य में खासकर मैथिली लोक साहित्य में जे दलित चिंतन छे ओहि पर जे विमर्श छे तऽ ओहि के हाँ तऽ ओहि के लेल जे छै से उसका हमारा अतिथि जे छथिन व्याख्यानकर्ता ओ तऽ कहबे करता। तऽ ओहि के लेल हम अपन सहयोगी संचालिका विभा जी के आमंत्रित करबनि। मुदा ओहिसँ पहले जे छै से हमरा सबके बीच में दुर्गानंद झा जी, चेयरपर्सन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च के, संगे श्री सुखदेव राउत जी, सच्चिदानंद चौरसिया जी, सब ई दुनू गोटे के सेहो मैथिली साहित्य महासभा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहा है। तब आगा कार्यक्रम के आगा बढ़ावा के लिए अपन सहयोगी संचालिका विभा जी के आमंत्रित करते हैं। विभा जी अपने आप कार्यक्रम के जैसे से आगा बढ़ियो, फिर पुनः एक बेर कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम के अंत में हमें बेटर। धन्यवाद कंसरण जी। आजुक कार्यक्रमक व्याख्यानकर्ता छथि डॉक्टर महेंद्र नारायण आ विषय अछि मैथिली लोक साहित्य आ दलित विमर्श। डॉक्टर महेंद्र नारायण नाम से हम सब परिचित छी, मुदा तैयो किछु शब्द हुनका विषय में हम कहऽ चाहै छी। आजुक व्याख्यानकर्ता छथि साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार से संलग्नित मैथिली अकादमी बिहारक पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नारायण राम। हिनक जन्म मधुबनी जिलाक खुटौना गाम में भेलै। शिक्षा MA PhD बिहारक शिक्षा मंत्रीक निजी सचिव रहला। वयस्क शिक्षा विभाग से चाकरी आरंभ केला। बाद में शिक्षा विभाग से DEO पद से एही साल सेवानिवृत्त। कविता लेखन से साहित्य में प्रवेश। पहिल किताब कविता संग्रह, तहन कथा संग्रह, संस्मरण किताब सहित अनेक विधा में लिखलें। एखन धरि 38 टा पोथी लिखलें। काल्हि सेहो हिनक किताबक लोकार्पण दरभंगा कथा गोष्ठी में भेल। हिनक अत्यंत महत्वपूर्ण काज थिक दलित साहित्य पर अध्ययन आ लेखन। मिथिला रत्न, मिथिला विभूति, मैथिली श्री, साहित्य रत्न सदृश अनेक सम्मान प्राप्त भेल छनि। साहित्य अकादमी में मैथिली परामर्शी मंडलक सदस्य और सम्मेलन सभावक समृद्ध व्यक्तित्व छथि। एखन टटका टटकी 2 सितंबर का मिथिलाक अमूर्त संस्कृति, पंजी प्रथा, उतेर पोथी पर हिनक व्याख्यान सुनबाक अवसर अपना लोकनि के भेटल छल। तऽ अपने सब सुनी डॉक्टर महेंद्र नारायण राम व्याख्यान।
आजुक एक गंभीर समारोहक गंभीर सुधी श्रोताजन के हम चरण स्पर्श करै छी। मंच पर विराजमान एहि समारोहक अध्यक्ष आ महिसामक सेहो अध्यक्ष आ अन्य भोजपुरी अकादमी से आयल चंदन झा जी से 2 मिनट हमरा पर सेहो बजलनि, हमर लेख पढ़ने छथि। आ श्रीचंद कामत जी सेहो मंचस्थ छथि। सबके हम अपन अभिनंदन समर्पित करै छी। आजुक जे अध्यक्ष छथि समारोह के श्रद्धेय मंत्रेश्वर बाबू, हुनक हाथ से सेहो हमर एकटा पोथी के लोकार्पण कथा गोष्ठी पटना में भेल अछि, जकर नाम छल जेना जनरियन संस्मरण। अपन स्वागत के क्रम में अमरनाथ बाबू कुछ कहले। हमर स्पष्ट धारणा अछि जे साहित्य में राजनीति और जाति के कोनो गुंजाइश नहीं छै, मुदा साहित्य के मूल उत्स समाज होइ छै। आ समाज के वर्णन साहित्य में जे लोग करै छथि वो निस्वार्थ वस्तु स्थिति के यथार्थ चित्रण करै छथि। तो हमरा जे आइ अल्पज्ञानी के जो गुरुत्तर भार देल गेलै महिसाम से पता नहीं। हम जो कड़ी सुनलहुँ हैं, जो बताओल गेल एखन संबोधन में विद्वत जन के कड़ी जे 3टा भऽ चुकल है, ओहिमे हम कतऽ तक ठाढ़ भऽ सकब। जान थरथराइए, मुँह के आवाज लटपटाइए, बावजूद हमरा मन में जे भाव अछि, हमरा जे ज्ञान अखन तक या अध्ययन से जे कुछ हम छात्र के रूप में अध्ययन केलहुँ हैं, अहाँ सबके समर्पित करऽ चाहै छी। हमर जे विषय जे देल गेल है तकरा हम 3 खंड में बँटलहुँ हैं: दलित, लोक साहित्य आ विमर्श। तो सबसे पहले हम दलित के चर्चा करऽ चाहै छी। जहाँ थे दलित नामक संबोधनक उत्पत्ति के प्रश्न उठैत अछि तऽ ई कहल जाइत अछि जे भारतक 8 दशक पूर्व दलित शब्दक प्रयोग प्रारंभ भेल। दलित जाति सभक व्यवस्था करैत 1931 में जनगणना आयोग कहने छला, मैंने डिप्रेस्ड कास्ट अर्थात दलित जाति उन जातियों को माना है जिनके साथ शारीरिक स्पर्श होने के फलस्वरूप उच्च जाति के हिंदुओं को अपनी शुद्धि करना आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस शब्द को किसी पेशे से संबंध कर दिया जाए, वरन यह शब्द उन्हीं जातियों के लिए प्रयुक्त होगा। उदाहरण के तौर पर हिंदू समाज ने अपनी परंपरागत स्थिति के कारण जिनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है और जिनके कुएं अलग हैं और जिन्हें पाठशालाओं में नहीं बैठने दिया जाता है और बाहर ही रहना पड़ता है, या जो इसी प्रकार की अनसामाजिक असमानताओं से पीड़ित है, एहिठाम पंडित जवाहरलाल नेहरू सेहो अपन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख केने छथि और कहने छथि, आचार विचार संबंधी शुद्धता के परिणाम ई भेल जे अलग रहबाक प्रवृत्ति आ छुआछूत उन्नति आ गैर बिरादरी बला के संग खान पियन मना कयल गेल। आ ई बात एतेक बढ़ल जे दुनिया भर में एहन उदाहरण और कतौ नहीं भेटैत अछि। एकर फलाफल इहो भेल जे कुछ खास जाति वाला अछूत समझ जाय लागल, जे हुनका आवश्यक धंधा में लागऽ पड़ैत छल, जकरा गंदा बुझल जाइत छल। धंधा के आधार पर वो आन कारण सबसँ नव नव जाति सब बनबाक क्रम जारी भऽ गेल आ 4 वर्णक 4000 जाति सब भऽ गेल। एहि जाति सबक ऊंच नीचक भेदभावक कारण रोटी बंदी, बेटी बंदी, व्यवसाय बंदी आ स्पर्श बंदी के घातक प्रथा सब प्रचलित भऽ गेल। अस्तु दलित सब आधुनिक अछि,
मुदा दलितपन प्राचीन। आइ एहि शब्दक प्रयोग पर्याप्त मात्रा में 100 वर्ष पूर्वसँ भऽ रहल अछि आ तहियासँ एहि शब्दक व्याप्ति के लऽ कऽ विद्वान लोकनि में मतभेद प्रारंभ भऽ गेल। एहिठाम दलित शब्दक व्याकरण ओ शब्दकोशक संग आन रूपे अर्थक एकर व्याप्तिक लेल जानब आवश्यक अछि। विभिन्न शब्दकोश में दलित शब्दक अर्थ देल गेल अछि। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, बृहत हिंदी शब्दकोश, हिंदी साहित्यकोश के संग अंग्रेजी में सेहो एकर अर्थ स्पष्ट कयल गेल अछि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर रामस्वरूप ऋषिकेश, श्रीवंतिका प्रसाद मर्मट, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी आदि विद्वान लोकनि सेहो अपन अपन मते दलित के अर्थ के स्पष्ट केने छथि। हिनका सभक देल उपर्युक्त विशेषण के क्रम में हम देखैत छी जे संस्कृत, हिंदी, मराठी आ अंग्रेजी में दलित शब्द ओ डिप्रेस्ड अर्थ ओ भाव भिन्न भिन्न अछि, मुदा एकरा सूत्रबद्ध कयल जाय तऽ हमरा बुझने निम्न निष्कर्ष जे सामने अबैत अछि वो अछि। पहिल, जे दलित शब्द एक व्यापक शब्द अछि। एकर अर्थ दू गोट छाह अछि। पहिल धातुगत अर्थ कुचलल, दबाओल गेल, रौंदल गेल, विनिष्ट कयल गेल। दोसर अर्थ दल सेवाक रूप अछि। दोसर बिंदु अछि दलितक अर्थ विश्लेषणक रूप में साहित्य, समाज, वर्ग जाति सँ जोड़ि कऽ क्रमशः विकसित भेल अछि आ आब दलित जातीय सबसँ लगाओल जाय लागल अछि। तेसर, आई अंग्रेजी के डिप्रेस्ड क्लासेज आ हिंदी में दलित जाति समाज अर्थ सब ओ सामाजिक संदर्भ सब में प्रयुक्त भऽ रहल अछि। चारिम, दलित शब्द वर्तमान संदर्भ में दबलल कुचलल लोक सब आधुनिक समाजक लेल भऽ रहल अछि। संक्षेप में दलित शब्द धातु से बनल अछि। शब्द इत अथवा अक्त प्रत्यय लगौला से विशेषण बनैत अछि, जकर अर्थ दबायल, कुचलल, रौदल। क्रमशः समय के प्रवाह में ई दबल कुचलल समुदाय वर्गक लेल प्रयुक्त होबऽ लागल अछि। आइ समस्त अस्पृश्य जाति सब, आदिवासी, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, श्रमिक जनता, बहिष्कृत जाति सबक लेल प्रयोग होइत अछि। जाति आ वर्ग अर्थात सामाजिक दलित व आर्थिक दलित के व्यक्त करय वाला शब्द अछि। एहि रूप में एहि शब्दक पहिल प्रयोग वर्ग आयोगक रिपोर्टक अनुसार 1919 ईस्वी में आरंभ भेल। ब्रिटिश शासन क्रम में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दलित वर्गक लेल कतोक सरकार निकाय में प्रतिनिधित्व प्रदान कयल गेल अछि। ओहि अनुरूप 1919 में दलित वर्ग जाहि में अनुसूचित जाति सब, जनजाति सब ओ शूद्र समाज, बहिष्कृत जाति सबक लेल स्वीकृत भऽ गेल। एहि आधार पर भारतीय सरकारी भाषा में भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत दलित वर्ग के अनुसूचित जाति के समानार्थी रूप में प्रयोग कयल गेल। डॉक्टर अम्बेडकर दलित शब्द के गुलामक अर्थ में प्रयुक्त कयलनि अछि। क्रमशः अस्पृश्य जाति सब में एकर संबंध जोड़ैत अछि। एहि रूप में आइयो एहि शब्द के ग्रहण कयल जाइत अछि। दलित के किछु निम्न तरहें सेहो देखल जा सकैत अछि। राजनीतिक पार्टी सब दलित वर्ग अथवा दलित के अपन घोषणा पत्र में परिभाषित करैत रहल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1978 से 80 के घोषणा पत्रक में अंग्रेजी लोकनिक वीकर सेक्शन को हिंदी में पद दलित आ दलित के व्याख्या विशेषकर बौद्ध, अनुसूचित जाति सब, आदिम जाति सभक रूप में करैत अछि। एहि तरह दलित पैंथर के घोषणा पत्र में ई प्रश्न उठाओल गेल जे दलित के अछि। उपशीर्षक में दलितक परिभाषा दे विश्व दलित समुदाय के बात करैत लिखैत अछि। अमेरिकी साम्राज्यवादक षड्यंत्र में आइ संपूर्ण दुनिया दलित उत्पीड़ित देश ओ दलित जनता पिसल जा रहल अछि। हुनका अनुसारे निग्रो, ब्लैक, अनुसूचित जाति ओ कंबोडिया के जनता एहि में सम्मिलित अछि। जाहिर अछि ई परिभाषा अत्यंत व्यापक अछि। जहाँ धरि परिभाषा के प्रश्न अछि तो प्रोफेसर आर.सी. सिंह, कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि, श्री एस.एस. धनी, बी.आर. अय्यर सेहो अपन अलग अलग परिभाषा कहने छथि। अपन अपन सूत्र सब वो विचार प्रकट करने छथि। मुदा सबके संदर्भ में सब सूत्र के अगर जोड़ ली, विचार ली तो एकत्रित कर ली तो कहल जा सकैत अछि जे दलितक संदर्भ अथवा
भारतीय हिंदू समाज में उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, निर्धन, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, किसान, मजदूर, नारी समाज सब ओ लोग जे आर्थिक, सामाजिक वो राजनीतिक रूप में दबाव जा रहा है। जहाँ धरि दलित विमर्शक प्रश्न अवरैत तो हमरा मोन पड़ैत अछि रामचंद्र शुक्ल। वो लिखने हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा आर्थिक परिस्थिति के अनुसार होती है। शुक्ल जी के ई कहब मान लेल जाइत अछि, यह स्पष्ट भेल जा सकैत अछि जे दलित साहित्य अथवा दलित विमर्श, दलित जीवन आ ओकर समस्या सब पर लेखन के केंद्र में राखि कऽ ढेर साहित्यिक आंदोलन से जकर सूत्रपात दलित पैंथर से मानल जा सकैत अछि। दलित के हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचला पायदान पर हेबाक कारण न्याय, शिक्षा, समानता आ स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकार में सेहो वंचित राखल गेल। उनका अपने धर्म में अछूत अथवा अस्पृश्य मानल गेल। दलित साहित्यक शुरुआत मराठी से मानल जाइत अछि, जतऽ दलित पैंथर आंदोलनक क्रम में पैघ संख्या में दलित जाति सबसे आयल रचनाकार आम जनता धरि अपन भावना, पीड़ा, दुख, द्वंद्व, वेदना के लेख, कविता, निबंध, जीवनी, कटाक्ष, व्यंग ओ कथा सब आदि के माध्यम में पहुँचौले। मिथिला अथवा एना कही जे मैथिली में दलित विमर्श जोर सब पर नहीं अपितु मैथिली साहित्य में अतीत से दलित भावना पालित व पोषित रहल। चंदन जी उल्लेख कर चुकला है। हम कहे छी जो मैथिली लोक साहित्य के एक हिस्सा मानल जा सकैत अछि। संक्षिप्त एकरा एहि रूपे विमर्श कयल जा सकैत अछि। भाषा के माध्यम साहित्य जीवनक अभिव्यक्ति थी। साहित्यक एक महत्वपूर्ण विधा थी लोक साहित्य। अंग्रेजी में एकरा फोकलोर कहल जाइत अछि। सर्वप्रथम W.J. टॉमस 1846 ईस्वी में एहि शब्दक प्रयोग केने छलाह। लोक शब्दक सामान्य अवधारणा अछि जन सामान। डॉक्टर सत्येंद्र मानव समाजक वही वर्ग के लोक कहलनि अछि जे अभिजात संस्कार, शास्त्रीयता ओ पांडित्य चेतना अथवा अहंकार से शून्य अछि आ एकटा परंपरा के प्रवाह में जीवैत अछि। लोक में कथा कहबाक अथवा गीत गयबाक प्रवृत्ति जहिये से आरंभ भेल तहिये से लोक साहित्यक प्रादुर्भाव भेल। ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन मात्र दुइएटा कहब आ सुनब जकरा माध्यम से आदर व स्नेह पूर्वक कथा अथवा गीत सुनैत फिर अनको सुनेबाक परंपरा छल। लोकक दुई अर्थ में प्रयोग होइत छल। प्रथम इहलोक ओ परलोक आ दोसर जनसामान्य। महर्षि वेदव्यास सेहो भारतक आदि पर्व में एकर चर्चा कयने छथि। आरंभिक काल में दूटा परिपाटी छल, लोक परिपाटी आ वेद परिपाटी। वेद परिपाटी वेद सम्मत छल तो लोक परिपाटी वेद परिपाटी से भिन्न। कोनो युग में शिष्ट व परिनिष्ठित साहित्य से भिन्न जे रचना होइत से वही युगक लोक साहित्य कहबैत अछि। किंतु आजुक लोक साहित्य कालिक शिष्ट साहित्य में अंतर्भूत कऽ लेल जा सकैत अछि। लोक साहित्य मानव समाजक वही लोकक साहित्य थिक जे सभ्यता, औपचारिकता आ नागरिक संस्कार से दूर अपन आदिम प्रवृत्ति से आबद्ध असहजावस्था में जीवन व्यतीत करैत अछि। ऐसे हुनकर समस्त भावधारा विरामहीन और अंतहीन रूप में प्रवाहित होइत रहैत अछि। परंपरा एकर आधार अछि आ जनभाषा एकर अभिव्यंजना के माध्यम श्रुति आ स्मृति के द्वारा ई जनजीवन में संचित आ सुरक्षित रहैत अछि। ई साहित्य जनमानस के नैसर्गिक, उद्गारक, सहज, स्वाभाविक एवं मौखिक अभिव्यक्ति साहित्य जाहि में ओकर संपूर्ण आशा, आकांक्षा, उल्लास, अवसाद एवं धारणा के वाणी भेटैत अछि। एहि साहित्य में न तो छंद, पिंगलक बंधन होइत अछि, न क्रम अनुक्रमक बाध्यता रहैत छै, आ ने साहित्य शास्त्रीय रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, गुण आदि सब प्रक्रिया के समावेश प्रौढ़ और कृत्रिम प्रयत्नक आवश्यकता रहैत छै। स्पष्ट ई साहित्य सहज, संवेद आ बोधगम्य अछि। यथार्थ ई साहित्य ओतबे स्वाभाविक अछि जतबे जंगल में प्रस्फुटित फूल, ओतबे स्वच्छंद जतबे आकाश में विचरण करऽ वाली चिड़ै चुड़ैमुनी, ओतबे सरल तथा पवित्र जतबे गंगा के निर्मल धार। संक्षेप में कहल जा सकैत अछि जे आदिकालीन प्रवृत्ति जकरा प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति सेहो कहल जा सकैत अछि आ परंपरा पर आधारित जनवासी में मुखरित
अभिजात संस्कार से दूर रह वाला मानव के उद्गारक मौखिक अभिव्यक्ति सरल सुलभ साहित्य लोक साहित्य थी। विश्व भर में लोक साहित्य के मान्यता देल गेल अछि। वर्तमान में दलित साहित्य आ महादीपक वही पार रचित अश्वेत साहित्य के लोक साहित्यक संज्ञा देल जा सकैत अछि। ध्यानपूर्वक देखला से स्पष्ट अछि जे दलित वा अमेरिका के एफ्रो अमेरिकन लेखन, कनाडा के यूनिट लेखन, लैटिन अमेरिका के मुलोटाज साहित्य, संपूर्ण अफ्रीकी साहित्य, पूरा भारतवर्ष आ दक्षिण पूर्व एशिया लोक साहित्य सब सूत्र परस्पर आपस में गुथल अछि। दलित लोक अश्वेत लेखन प्रमुख साहित्य धारा के विकल्प प्रस्तुत करैत अछि। क्रोध आ दुख सुख एकहि सिक्का के दूटा पहलू अछि आ दुनू भाव दलित आ लोक अश्वेत साहित्य में सबसे बेसी प्रभावकारी ढंग से अभिव्यक्त भेल अछि। जेना निग्रो ब्लूज, निकोलस ग्यूलेने, लियोपोल्ड संगोर, नामदेव घसाल तथा नारायण सूर्य के शोक गीत सब में रिचर्ड राल्फ एडिसन, जेम्स बाल्डविन, चिनुआ एचेने तथा जेम्स न्यूगीत उपन्यास में गीतक एक प्रमाण भेटैत अछि। मिथिला में लोक साहित्यक भंडार बड़ समृद्ध अछि, परंतु अधिकांश अद्यपर्यंत लोक कंठे में विद्यमान अछि। मैथिली साहित्यक उद्गम ओ विकासक लोक साहित्य रूप में भेल। अज्ञात अपरिचित लोक साहित्यकार द्वारा अलिखित रूप में रचित रचना से दोसर युग युग से मौखिक रहबा के कारण ओकर भाषा बदलैत गेल, विषय वस्तु जोड़ल घटाओल गेल, ओहि मध्य निहित ऐतिहासिकता विलुप्त भ गेल। गंभीर रूपे विचार कैला संता स्पष्ट बुझना जाइत अछि जे एकर रचनाकार तत्कालीन समाज उपेक्षित हीन बुझ जाय वाला वर्गक छला, मुदा बौद्धिक चेतना से युक्त व्यक्ति छला जे निश्चित रूपे अपन वर्ग अथवा मानव जाति के एकरूपता, सौहार्दता, सहयोग आ जनमनोरंजनक खातिर रचना कैल जकरा एखन धरि लिपिबद्ध नहि कयल जा सकल अछि। ओना आब कतौ कतौ शुरू भेल अछि लिपिबद्ध केनाइ। कांचीनाथ झा के किरण के एहिठाम बात उल्लेख करय चाहब जे ओ अपन विचार व्यक्त केने छै और कहने छै जहिना मिथिला के जीवनक पूर्ण परिचय पयबाक लेल ब्राह्मण क्षत्रिय से लऽ डोम दुसाध धरिक जीवन क्रमक अध्ययन आवश्यक, तहिना मिथिला के पूर्ण चित्र देखबाक लेल पंडितक काव्यक संग संग लोक साहित्यक अध्ययन आवश्यक अछि। स्पष्ट किरण जी के ई उक्ति लोक साहित्यक विशिष्टता आ उपादेयता के झलकबैत अछि। वास्तव में पंडितक कविता चुनरी पटोर, गहना गुड़िया, पसाहन उसाहिन से सजल धजल, अंतर में बसनिहार बवासीन थिकी तो लोक साहित्य आडंबर विहीन, निर्मल हृदय, सत्यमयी, बाट घाट, जंगल झाड़ आदि प्रकृतिक विशाल क्षेत्रक अनुभव से भरल पुरल मुनि कन्या थिकी। मैथिली साहित्यक अंतर्गत लोक साहित्यक भंडार सेहो कम समृद्ध नहीं अछि। वस्तुतः लोक साहित्य मानव जीवनक हृदय स्पर्शी साहित्य अछि। ओहू में खास कर मैथिली साहित्य मध्य लोक साहित्य के जो हटा देल जाए तो ओहन लागत जेना मनुख बिना प्राणक आ प्राण तो लोक संस्कृति के धारा तथा कथित दलित वर्गक समानता के संग बहैत रहल। तकर मूल कारण छल मनुखक अपन उत्साह आ लगनशीलता जे आवश्यकता के पूर्ति करबाक प्रतिफल। वो सब सब प्रकारक विधा के रूप में सबक समक्ष आयल। लोक गाथा, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक चित्र, लोक मंत्र, लोकोक्ति, कहवी, डाक वचन, लोकवाद्य, लोक स्थल, लोक पात्र, लोक देवी देवता, लोक गायक, लोक पर्व, बुझौल आदि ई लोक साहित्यक प्रमुख अंग सब थे। एना परिस्थिति में एठाम आब हम चाहब जे फराक रूपे प्रतीकात्मक रूपे कुछ चर्च अहाँ सबके समक्ष राखी। हम जखन कखनो कोनो कार्य से घरक बाहर निकले छी तो अपन इष्ट देवक स्मरण करे छी। एहिसँ मन के शांति भेटैत अछि, मन विचलित नहीं होइत अछि। खास कऽ आडम्बरहीन एकटा पूजा थी जे दलितो अपन इष्ट के करैत छथि। मिथिला में विभिन्न जाति के निवास अछि। ओहि समय अधिकांश जाति के अपन अपन जातीय देवता होइत छै जकर पूजा विधान अपन अपन होइत छनि। जेना पशुपालन, गाय महिष ओ दुग्ध व्यवसाय के निमित्त अन्हेरबाग गुआरक नामक देवता के पूजन क कुशियार के पेड़ क ओकर रस के गुड़ बनेबा के व्यवसाय में कोल्हुआरक देवता महाकाल के पूजा पहिल पूजा होइत छनि।
ओना तो लोक देवताके एक पैघ सूची हमरा लगमे अछि आ देवता जखन भऽ जाइ छथि तऽ कोनो एक जातिके नहि रहै छै। बावजूद मिथिलामे जे एकटा सूची अइ लोक देवताके, जेना अन्हेर बाग, अमर सिंह, अलवरिया, कमलाक्षी, कलाली, कालिदास, कारिक, बिरंची, कुमार विनोदी, सियारमल, केवल महाराज, कोयला, कोरल, गणिनाथ, गरीबन भुइयाँ, गहिर, गांगो, गोरैया, गोविंद, गौर बाबा, जय सिंह, जलपा, झम्मन मरद, कालराराम, घीठामल, दीहा बाबा, दीहबार बाबा, दयाराम, दीना भद्री, दुर्गा दयाल, नरसिंह, नाग, पंचपिड़िया, पीर बाबा, ढेकुराम, बहड़िया, बख्तौर, बड़हम, बंदी, बालापीर, बौधूराम, झावती, भैरव, मनसाराम, मनुष्यदेवा, महंका, महामाया, मैखासुर, मातर, मीर सैयद, मीरा, मोतीदाय, रैया रूपा, रक्तमाला, रानामाई, राम ठाकुर, राहु, लालवन, लुकेश्वरी, बिहुला, बिसहरी, बेनीराम, श्याम सिंह, सधेश, ससिया, महाराज, सृष्टि कुबेर, सूर्या, सोखा, शिवनाथा, हुलहुली इत्यादि। उपयुक्त लोक देवता लोकनिक पूजन खास जातीय में खास कर दलित वर्ग में होइत आबि रहल, जेना अमर सिंह मल्लाह, कारी पंजियार, हलवाई, दुसार, जादव, सूरी, तेली, धोबी, केवल महाराज मल्लाह, गणिनाथ हलवाई, गरीबन भुइयाँ धोज, गांगे मल्लाह, जय सिंह मल्लाह, दीना भद्री मुसहर, दुर्गा दयाल सिंह मल्लाह, फेकूराम हलवाई, बिहुला तेली, बेनीराम नौआ कुरेरी, मोतीदाई धोबी, रैयारन पाल मल्लाह, लालवन बाला बाबा चमार, श्याम सिंह डोम आ सलहेश दुसा। ई जातिगत देवता मुदा आब जो परिस्थिति एलैया ताहिमे सब पूजा में सब लोक के उपस्थिति ई दर्शबैत अछि जे हमसब चाहै छलहुँ से सामने आबि रहल अछि। स्पष्ट अधिकांश लोक देवता अनुसूचित वर्ग अथवा दलित वर्ग से अबैत छथि, ओ लोकनि वही वर्ग में नायकत्व ग्रहण कऽ जातीय देवता के रूप में प्रख्यात छथि। रोग, शोक, समृद्धि, हर्ष आदि में हिनक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होइत छै। एकरा लोक गाथा के नायक रूप में सेहो देखल जाइत अछि। मैथिली लोक गाथा काव्य मैथिली के लोक साहित्यक महत्वपूर्ण घटक अछि। जनिक मत विभिन्न युगक इतिहास, समाजक दर्शन, लोक जीवन ओ चारित्रिक उत्कर्ष रूप में अंकित भेटैत अछि। हमरा बुझने जतेक लोक गाथा नायक भेला अछि अधिकांश दलित वर्ग से अबैत छथि आ ओ कतौ न कतौ कोनो न कोनो रूप में प्रतिक्रिया स्वरूप तथाकथित शोषण, सामन आ अन्य के खिलाफ द्विजोत्तर समाजक रचना थी, जाहि में सामाजिक ओ सांस्कृतिक वस्तु स्थिति परिचय भेटैत अछि। जखन मनु, कौटिल्य सन विचारक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से समाज व्यवस्था के देखलनि आ ओकरा नियमित, नियंत्रित आ अनुशासित करबाक हेतु आचार संहिता बनौलनि तऽ एहि व्यवस्था के प्रतिक्रियावादी स्वरूप आनो समाज अपन प्रेरक व्यक्तित्व नायक लोकनिक अन्वेषण कयलनि। नाम लेबऽ चाहब दीना भद्री मुसहर लोकनिक जातीय लोकमान्य लोकनायक थिका। हिनक गाथा संपूर्ण मिथिला में गाओल जाइत छै। एहि गाथा में शोषणक खिलाफ संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई, आर्थिक व धार्मिक प्रवृत्ति के क्रम में सर्वहारा वर्ग के विद्रोहक चित्रांकन अछि। लोक गाथा नायक सलहेश दुसार जाति के नायक छला। हिनकर तुलना रूसक राष्ट्रीय हीरो आइवान द टेरिबल और इंग्लैंडक रॉबिन हुड आ बनराज टार्जन से कयल गेल अछि। ओहो अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न आ शोषणक विरुद्ध निरंतर संघर्षरत रहला आ पीपर बॉल गाछक चबूतरा पर बैस कऽ कल्याणकारी कार्य सर्व कल्याणार्थ करैत रहला। ओ जातीय जागरणक प्रेरणा स्रोत बनला। यदुकुल नरेश लोरिक कीर्ति गाथा में तरुणी आ तरुवायर सामंती सभ्यता, शोषण आ दास प्रथा आदि सुंदर अभिव्यक्ति एक योद्धा के रूप में प्रतिबिंबित भेल छै। यदुकुलक बसावन वक्तो सेहो अन्याय, अनाचार, शोषण के विरुद्ध दलेर सिंह से जनपद के मुक्ति दियौलनि। नववियोती के पहिल राति हुनका ओहिठाम जेबा से विरोध कऽ ओहि प्रथा के खत्म कयलनि। अहिना केवल सिंह शिवरा में जनपदीय राजा के बेगार से 500 मल्लाह के मुक्त करौलनि। अहिना ससिया महाराज चौपाल जाति के छला। ओ मेदिनीपुरक शोषक अम्बिलासी राजा के विरुद्ध चौपालक नेतृत्व केने छला। श्याम सिंह डोम जायतक नायक प्रतिद्वंदता देवक समस्तीपुरक वंशीधर बाभन के पछाड़ने छला। एहि तरहक कतोक उदाहरण मिथिला के मैथिली लोकगाथा साहित्य में भरल अछि। लोकगीत लोक साहित्यक प्रमुख अंग थी।
भारतक अन्यान्य भाषा के लोकगीत सदृश मैथिली लोकगीत जनकंठक संपत्ति थी तथा श्रुति परंपरा सब एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी के प्राप्त होइत रहल अछि। मैथिली लोकगीत के भारतक संसारक अन्य जातिक लोकगीत सदृश सामान्य अनपढ़ असंस्कृत लोकक परंपरागत संपत्ति मानल जाइत अछि। मुदा जनका में भाष ओ गानक पारंपरिक सुनिश्चित पद्धति छै। भले एहन पर अनपढ़ अशिक्षित रहो परंतु वो लौकिक गीतक संदर्भ में गाथा नारा संसी रम्यक अतिरिक्त विशेष में साम विशेषक गानक परिपाटी निरंतर श्रम श्राद्ध व्यावसायिक कार्य में श्रम हरण वो रंजक गान करैत आबि रहल अछि। तकरा दलित विमर्शक अभिहित कयल जा सकैत अछि। एहिठाम किछु दलित विमर्शनांतर्गत गीतक उल्लेख समीचीन बुझना जाइत छै। हमर माय बहिन लोकनि जात पर गहूम मरुआ मकई पिसैत काल जे गीत गबैत छली से तकर एकटा नमूना सुनल जाउ। घुरी सूती फिरी सूतू है नंदो के भैया जी तोरे घामे भीजल समचोलिया रे की। एतबे वचन जब सुनले नंदो के भैया जी चली भेले अपनी जे पूर्वे बनी जवारे की। मरुआ उनको काल का गीत सुनल जाओ। सास कहे गेलखिन हे दिलबर एक सेर मरुआ पिलभिया उलभिया है हम दिलबर बिसर गेलिए 4 सेर मरुआ उलेलिए है। सास कहे गेलखिन हे दिलबर एगो रोटी पकबिया है हम दिलबर बिसर गेलिए 4 गो रोटी पकेलिए है। सास कहे गेलखिन हे दिलबर बुढ़वा के सेवा करिया है हम दिलबर बिसर गेलिए बुढ़वा के टांग तोड़ दिलिए। एहि तरह ढेकी परहर गीत धन रोपनी धन कटनी गीत सब में विशुद्धता दलित विमर्श भरल अछि जे श्रम से संबंधित अछि। एकटा गोदना गीत एहिठाम प्रस्तव निश्चित रूपे एहि गीत में सेहो दलित विमर्श समक्ष उपस्थित भ रहल अछि। उत्तर बनी से जे एलै एक खुद पारनी रे जान जान बैसी गेलै सासू के दुवरिये रे जान कहाँ गेली किए भेली सासू बरेतिन रे जान जान बाहर करियो कौशल के रुपैया रे जान अय्या खकी भैया खकी सुत्री सुनरी पुतहुए रे जान कहाँ जान कहाँ पैबे कौशल के रुपये रे जान। भाव भगत गहवर गीत शुद्धता वो लोक गीत अछि। जनिक गायन लोक परंपरागत गोहार भक्ति आदि क्रम में अधिकांशतः दलित बस्ती के गहवरक सोझा कोनो पाके पीपर गाछक नीचा में गाओल जाइत अछि। लोक मान्यता छनि जे 56 कोटि के देवता अथवा मूल पूर्वज लोकनिक आवाहन जे कयल जाइत अछि वएह भाव भगत कहबैत छै। एकर गान में दलित लोकनि मृदंग मानेर किंबा ढोल झालि आ करतालक उपयोग करैत अछि। एहिठाम एकटा भाव गीत सस्वर 2 पंक्ति सुना दिअ चाही। प्रथम बंदगी करै छी नारायण हो उगले सूरज हो दोसर खोजीता हदी हर मलिया बालक पदी यार खोजी दी बालक पदी यार हे उकर खोजलिए हो दीनाना धौलागिरी पर्वत दक्षिण खोजलिए गंगा हनुमान पूर्व खोजलिए हो दीनाना पूर्व पुरनिया पश्चिम खोजलिए मीरा सुलतान कतहुन मिलल हो दीनाना बालक पदी यार कतहुन मिलल बालक पदी यार। निश्चित रूप में अभिजात वर्गक समानांतर दलित वर्ग में सेहो सब स्तर पर अपना ढंग गीत गाओल जाय वाला परंपरा रहल अछि। अनिवार्य रूप में एक दिस संस्कार भरक गीत यथा सोहर साधारण सोहर आ छंद वाला सोहर दशमासी सोहर ओकर भेद पुत्र लालसा प्रसव पीड़ा प्रीति से अलग सा रहबाक प्रतिज्ञा उल्लास धन दहेज आश्वासन पीतर गीत चुमौन गीत मिनती बदगमनी कुमार की समझ छै दान दहेज आश्वासन पितर गीत चुमौन गीत मिनती
बदगमनी कुमार परिछन कोबर उचिति जोग डाकन उदासी समदम भूपाली तिरहुत निर्गुण आदि गीत तो ऋतु की जथा फाग चैतावर पारस झूला मला बारह मासा झमासा चौमासा नाग पंचमी छठ व्यवसाय गीत में लगनी गोदना चरखा चाचर शिशु गीत में अटकन मटकन चोरा नुकी टोसिया की टोसिया गोह गोह यार यार कबड्डी टाइल कुल्ली अट्टा पट्टा विविध गीत में जट जटिन झिझिया झूमर सामा चकेवा मिथिला के लोक जीवन साहित्य में दलितक भूमिका अविस्मरणीय रहित। मिथिला के लोक जीवन में बुर्बक ढहलेल सुधन मतसून हेहर थेथर दंत किशोर गपोर संघ बकलोल बता मोचन घोंघा नकदुब्बा नकेसर टिकदुब्बा फेखा डकुबडोय बलगोबना नितमंगना महाराजी बुर्ज निमुझान अलगल चप्पा बुरडाग बुरप्रचंड एहन ऐठल हसादी धनकुहा अथा दिग्गा बकलेल धकलेल धोकल अजोठा लंठा खोंगा छिछियाल पैल मरोना पितर मरोना 10 दुआर गुरुद्रोही कचपचिया हंसोर गलबलिया चुगला अगल गौना मुंह टेढ़ा कटा रंग उगा नरहेर ठोरकटबा उबडोर मोगिया हरासंग लमगोरा आदि कोटि लोग अगबे मनोरंजन नहीं करे अपितु हिनका संग चरित्र व्यवहार और सामाजिक भूमिका से क्या नीतिगत संदेश भेटैत रहैत संदेश नहीं सत्य ई अछि जे डार्क ह्यूमर ब्लैक कॉमेडी पॉटी ह्यूमर फिजिकल स्लैपस्टिक सिचुएशनल आदि हास्य व्यंग सब कोटि की नैसर्गिक प्रति संपन्न कलाकारक प्रस्तुति में की दलित लोकनिक भूमिका का अभाव देखाई पड़ैत अछि। मिथिला के पारंपरिक लोक नृत्य लोकनाच और लोकनाट्य सुदीर्घ परंपरा रहल अछि। एक दिस धार्मिक नृत्य अंतर्गत कीर्तनिया नाच पूजा आरती नाच डमरू नाच नाट्य नाच भाव नृत्य विदेशिया हरबा बरबा सती बिहुला हिरनी बिरनी नृत्य नटुआ नृत्य संस्कार पूर्वक लोक नृत्य के अंतर्गत पमरिया लोक नृत्य बखो नृत्य घसकट्टी नृत्य पावन तिहार परक नृत्य झिझिया झरनी सामाजिक लोक नृत्य नृत्यांगन खजन चिड़ैया नृत्य डफरा बसरी नाच विद्यापति नाच कटघोड़वा नृत्य कठपुतली नृत्य कड़िया झूमर नृत्य आदि में जो दलित भूमिका के निर्वाहित होते से पंजाबक भांगड़ा राजस्थान के गरबा संस्थालक मयूर हरियाणा के डफ गुजरातक टिप्पणी असमक चिराग हिमाचल थियोग और लद्दाखक लद्दाखी से एको रत्ती कम नहीं की लोक नाटक कोनो अनुष्ठान अथवा पावन से जुड़ल रहते जाहि बहने सामाजिक विशेषता अभिसंगति उजागर होते जे ई जीवंत और कालजयी बनबैत अपन पारंपरिक विद्रूप अभिनय से गुदगुदी लगाबे वाला काज करैत जकरा चपेट में राजा रंग दुनू आबि सकैत जे लोक नाटक ओ नाच बिनु दलित संभव सफल कोना भ सकैत नाच ओ नाटक सफल होइत श्रुति श्रोता लोकनि से राति भरि अथवा एना कही जे सूरज उगल देर धरि तक बोरा पटिया बिछा कर से नाटक ओ नाचक विभिन्न कोटि में रखल जा सकैत एहिठाम समगढ़ रूपे देखल जा सकैत ओ डोमकच जट जटिन झूमर बरखा नाच धनरोपनी नाच धनकट्टी नाच बस चढ़ी नाच ठकुरबाजी नाच बलवाही नाच पुतोहुआ नाच करवानी नाच समखेलिया नाच भोजिया नाच लोधा मुक्ता नाच हुरुक नाच नटुआ नाच कौड़ी फेकब नाच बगुला बगुली नाच हरिलता मैना गोमना नाच मंचुभी कटही धोबिया पार नाच नट नटी नाच बटौली हार चकेत बम्फी नाच बिपदा नाच खजन चिड़ैया नाच अमरनाथ जंगल नाच मैनावती नाच ढड़िया नाच पूर्वी नाच मृदंग नाच बथा बद्धी नाच दुर्ला दयाल नाटक सलहेश नाच शीत वसंत नाच राजा भरखरी नाच भुगली घटमा नाच लोरिकायन गोपी चंद सोठी बिरजिभान हिरनी बिरनी आला उथल दीना भद्री आ ढोला कुंवर आदि लोक नाच नाटक बिनु विदूषक बिपटा जकरा जोकर कहैत छै प्रदर्शित होइत रहल अछि एहिमे कुबर चनेल डेढ़ बितना नंगटा एकटन्ना सनकाहा बनबिला बदकुर्ती नाक बजना घर घुमना नकलोल धरकट नकटा उग जगौना ढकन मुहा दमनक काठक बंगट कुकाठ थुथुन फुलवा मथ उगना मथ टेटरवा पेट उग्गा पेट जर्रा घेर फुल्ला लेर चुब्बा नख चुब्बा तोतरा कर लुठवा गरा हिलवा करिया धुधुर मुंह फुल्ला आदि
देह यास्तिक दलित पात्र लोकानुरंजन के अद्वितीय बना नहीं देते। नारी शब्द जतेक करुणा, जतेक ममता और जतेक वात्सल्यता के भाव अछि, ततेक आन कोनो शब्द में नहीं। पृथ्वी के समान धैर्य, सूर्यक समान तेजस्विता, समुद्रक समान गंभीर और चंद्रमा के समान शीतलता नारियता में विद्यमान अछि। भारतवर्षक प्राचीन गौरव के दृष्टि से एकरा ढकियाओल नहीं जा सकैत अछि। खासकर मिथिलाक लोक साहित्यक नारी पात्र जो एक दिस तत्कालीन माजन वस्तु स्थिति कथा कहैत अछि, तो दोसर दिस कैयकटा स्वर्णिम तत्व के उजागर करबाक स्रोत मौखिक परंपरा में बनैत गेल अछि। कि सती बिहुला लोकगाथा के नारी सोनिका साहुनी, मोनिका साहुनी, देवी बिसहर, नतला धोबिन, चंपा डगरनी, लोरी गाथा के नारी कुलैन, माजेर चनका, मनावन लुड़की, बिजुलिया, सुकनी मुकनी, सलहेश गाथा के गौना मालिन कुसुमा, रानी हंसावती, चंद्रावती, बनशक्ति, मंदोदरी, कालिक गाथा के अपरावती, अमरावती आदि के व्यक्तित्व और कृतित्व के दलित विमर्शक कोटि में राखल नहीं जा सकैत। मिथिला के लोक पूज्य देवी थिकी जलश्री, लुकेश्री, लाठी देवी, लल्ही देवी, बौकी देवी, गानो देवी, बुधनी बतरनी, भगश्री, बहुरा ठकुराइन, मातर देवी, चंपावती, खेमा सती, भुजो पर ज्वालामुखी, फेकनी, सहियो धामिन, बाक देवी, बन्नी, बुढ़िया माय, शीतला माय, सती हीरामती, बामैत, गहिल, जमुनी बनियान, रूपना देवी, कोंटहिया, हिरमैन देवी, चंदा देवी, वो जुल्ली। जोगिया में जिरिया लोहारिन, हिरिया कमोलिन, लोना चमारिन, बुधनी धामिन, कलालिन दुर्गा, कोसा मालिनी, पुण्य दुसाधिन, नैना मैनमा, हेलनी, दूबी सुहबी आदि। लोक कथा समय देखिए, लोक कथा कोनो लोक कथा कोनो सांस्कृतिक संवाहक होइत अछि आ ओकर अभिप्राय में सांस्कृतिक विभिन्न आयाम समाहित होते हैं। एहिमे मानव जीवनक आदान, इच्छा, आशा, आकांक्षा आदि विभिन्न पक्षक सरल अनुभूति होते हैं। से मात्र अभिजात वर्गता में नहीं, अपितु नीक कथा लोक कथा सब में मात्रा में दलित विमर्श पाओल जाते हैं। सौती, सतम्या, भाई बहन, राजकुमार, राजकुमारी, हहे फुहे कथा, हंसराज घोड़ा, झांसी कुकुर, बगिया के कथा अबैत अछि। तो मुसहरनी के सब, धर्मक बैन, अनुराग बैलगाड़ी, सौतनी के माछ भात, बुढ़िया के फूस, सासू के गर्दन घंटी, अमृत फल आदि प्रेरणास्पद सद्गुणक आचार व दुगुणक प्रत्याग एहि कथा सब में भेटैत अछि। धिया पुता के लेल जे खिस्सा सब अबैत अछि, ताहिमे डेढ़ बितना के खिस्सा, निबुधिया के खिस्सा, गिढ़क खिस्सा, हीरामैन तोता के खिस्सा, मुसरी के खिस्सा, फुद्दी रानी के खिस्सा, चौथा के खिस्सा, कन्ही बगड़ी के खिस्सा आदि में छुच्छे दलित विमर्श भरल अछि। दलित नेता नेना सबके एकर माध्यम सुतौल जाइत छल। एतबे नहीं अपितु एहि माध्यम से ओकरा में रचनाशीलता, कल्पनाशीलता के एहि बात पटु और क्षमता से लवरेज योग्य बनेबाक उद्देश्य निहित अछि। एहि कथाक क्रमे गिरमलहार, बीजूवन, तरहारा, खटवास पर वास्कोर, खंतर पटिया, बुचकट कटिया, भक्सी झोकब आदि शब्द अधिकांश प्रयुक्त होइत हुंकारी के बहुत बेसी महत्व होइत अछि। तहिना आइकाल्हि लोकचित्र, लोककला के अभिन्न थी, एकरा परंपरा सेहो अजस्त्र अछि। लोकवृत्तक आन विधाक सदृश लोकचित्र के सेहो मिथिला के जीवन में अपन स्थान अछि। मिथिला के मालाकार व कुंभकार द्वारा नाना प्रकारक रंग से सज्जित व चित्रित ढकना, सरवा, कलश, मौरी, घोर कलेश, झाँप आदि के वस्तु के संग मांगलिक व धार्मिक कार्य में व्यवहृत होइत अछि। सिनुर पिठार से विशिष्ट अर्थक प्रतीति होइत अछि। हाथी, माछ, सुग्गा, कौछ, सूर्य, चंद्रमा, बासक झाड़ी आ नम्हर नम्हर फूल से लदल वृक्ष ओ लटपटिया सुग्गा नवविवाहिता के लेल आशीर्वाद हेतु कोबरक महत्व मिथिला में दलित वर्ग सेहो अपन बुझैत एकर संपादन करैत अछि। मधुबनी पेंटिंग पद्मश्री संग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सम्मान भेट रहल अछि। ताहि में स्वर्गीय जमुना देवी, रौदी पासवान हिनक पत्नी चानो देवी, राजकुमार पासवान हुनक विकलांग पत्नी श्रीमती ललिता देवी, रामलूक पासवान पत्नी महामाया देवी, बिलट पासवान पत्नी उर्मिला देवी,
और लंबा एक सूची अछि। खास कऽ गोदना में तो मिश्रक इतिहास मिथिला के इतिहास से पाछा पड़ि जाइत अछि। जो मात्र शरीर का स्थायी चित्रित अलंकारे नहीं है अपितु जातिगत पहचान बीमारी से बचवा के लेल विषैला कीड़ा दंश से बचवा के लेल जादुई प्रभाव आ पराशक्ति के प्रकोप के अनुकूल करबाक वो प्रजननक प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित अछि। मंत्र व्यवहार हमरा लोग जन्मे से करैत आबि रहल छी। आब जाति वर्ग संस्कृतक उपयोग करैत रहला अछि, मुदा संस्कृतक विकल्पक रूप में आडम्बरहीन लोक मंत्रक पदार्पण मिथिला में तहिए से अछि जहिया से संस्कृतक मंत्र वो शिष्ट वो परिनिष्ठित साहित्यक आविष्कार। मैथिली लोक साहित्यक लोक मंत्र अभिजनवादी संस्कृति के विपरीत जनवादी संस्कृति मध्य आय धरि लोक कंठे में व्याप्त अछि। ई मंत्र देवी देवता के मंत्र, मानव आधारित उपयोग में लाबऽ वाला मंत्र, डायन जोगिन भूत प्रेरक मंत्र, यात्रा परक मंत्र, योग निवारण परक मंत्र, विष दंश परक मंत्र और अन्यान्य मंत्र होइत अछि। एहिठाम एकटा दूटा मंत्रक उदाहरण देल जा सकैत अछि। मैना के पातर मारैत काल जो मंत्र अछि से देखल जाओ। आसमान के ऊपर करिया चमार लावा काटू काटू दावा दोहाई नीना जोगनी के हमरे झाड़ से पानी पस हो जाइ। बिच्छू काटवा काल के मंत्र देखल जाओ। पर्वतक नीचा सोढ़ी जा ओकरे गोबर बीच बिछाए 100 गिरो नो पोर बिच्छू झाड़े पोरे पोर दोहाई नीना जोगिन के हमरे झाड़ से पानी पास हो जाइ। खाला समाप्ति लेल मंत्र देखल जाओ। पर्वत महार पर बंठा चमार के सोना छुरी सोना आम खाला झाड़ो साँझ बिहान दोहाई मोरंगनी आए दोहाई धमियान दोहाई निस्तर गौरा पर। एहि तरह मैथिली लोक साहित्य मध्य लोक मंत्र दलित विमर्शक द्योतक कहल जा सकैत अछि। विचारशील मनुष्य जाहि में दलित श्रेणी के सेहो अपन वाणी के प्रभावशाली बनेबाक लेल किछु एहन अनुभव जन शुद्ध वाक्य रचना करैत रहैत अछि जकरा प्रभाव सुनऽ वाला पर बिन करने नहीं रहै छै। एहने लोकोक्ति बनि गेल आ से ही मैथिली लोक साहित्य के पैघ हिस्सा छी जे एखन धरि लोक कंठे में सुर्ती मानै छै। अनवरत समय कसौटी पर आगि में पकैत स्वर्ण जकाँ चमकैत उठैत अछि तखन ओ उक्ति लोकोक्ति बनैत अछि। कहबी फकरा लौकिक न्याय मुहावरा सुक्ति ढकोसला के पाछा अवश्य हमर इतिहास संस्कृति आ प्रकृति के कतोक सिद्ध तत्व समावेश होइ जाहि में संपूर्ण कटु आ कठोर व्याख्या समाहित रहैत अछि। छोट किकिर के मोट नांगे हाटक चाउर बाटक पाइन सोनपुत बोन में या कानी धिया कोन में लंका में जो सबसे छोट ऊंचा सा कहल के मुसहनिया जे समांगे नहीं सगाई में हरगोर उठल आदि कहवी में बहुत रास कपाल दलित विमर्श छुपल छै। एहने मैथिली के विशुद्ध लोकोक्ति में दलित भाव भावना के देखल जा सकैत छै। अपन हानि के परब यात्रा अपन एक आँख तो पड़ोसिया के दुनू अंडरा के ज्ञानी एले तो सब दावा लगे गौरव ईर्खे लागे कटावी तो 6 मास बेथे मरी एते खुदी के बीछक। निश्चित रूपे गोनू झा के चमर छोच में दलित विमर्श अछि तो दोसर दिस सतवर्ती के देखलियन पर्ती में आ अपरवैती के देखलियन पबनी में। मन छल दिल छल नैहर जाब छाछ दही सोहारी संगे खाए 22 भागचे पे ते पर उनक ढेपे हेरा ले हेरा कोना रही छै मार गार खाई छी शाम से रही छी आदि दलित उतरा चोरी छी कने एकरो देखल जा सकैत अछि। अनरा के देखाबे हाई कोर्ट आब कहबौआ मोन केहन लगैया खोरे मंगला पड़ल हेगे बुतनी में एगो बीड़ी दिहा गई महुआ गाछ में सटम सटा ऊपर आसमान नीचा पासमान पहले अल्लाह तखन मल्लाह तखन आसमान तखन पासमान। जे बर पाजी से मुखिया जी फल्ला के कन्या नेता सब ढोल बजावे आ चमचा सब लोग कन्या आदि विभिन्न सब रचना में दलित आ गुर्जार विमर्श जही अतक सबूत है समाजक एक धारा में जुड़बा के लेल दलित सब खूब जोड़ लगा रहल अछि। डाक शब्दक अर्थ होइ छै देदीप्यमान पुरुष। ई लोक भाषा के शब्दिक संस्कृति में दक्ष दक्ष निपुण डग मानल जाइत अछि। अलौकिकता में ई भाग हो भटरी नाम सेहो जानल जाइत अछि। मधुबनी जिला के लौकी प्रखंडांतर्गत डक्खी ग्रामक डाक जाइत सर जादव गो पहिर राय से अभिप्रेत अछि। ओ आदि दासक पौत्र ओ बड़ा मिहिरक पुत्र छलाह। ई ज्योतिषाचार्य सहित एक पैघ कृषि व मौसम वैज्ञानिक छलाह। हुनक किछु कहब एहिठाम द्रष्टव काशी कुशी चौठी चांद आपकी रोपा धान किसान घाघक कहबी देखी खा कमुती सूती बाम आ तकरा घर में बैठक कौन काम वर्षा के अनुमान पर देखी जो देखी को दरकट्टा में ताहि बीच में बासक के डाक कहे छे समय बिचाय आ जाय खेत में बांधी या
से डाकक जाइत देखी वर्ष शुद्धि का लाख गुआर 500 करी विचार 8 खाट 12 बुधवार रिक्तों त्यागी कहत गुआर सावन में पथिया बहे रारिन करे सिंगार ई बरसे वे उड़े कही गेल डाक गुआर एता बता एकटा बात उल्लेख हम करब एठाम आवश्यक बुझैत छी जे डॉक्टर अमरनाथ झा मैथिली वाङ्मयक प्राचीनता विविधता और महत्ता पर प्रकाश दे मैथिली साहित्य परिषद के तथा परिषदक माध्यमे मिथिला के विद्वत वर्गों के मैथिली लोक वाङ्मयक संकलन प्रकाशन व अध्ययन अनुशीलन दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य योजना परामर्श देने छलाह। ओ मिथिला के सब जातिक अध्ययन करबाक हेतु एक गोट जन विज्ञान समिति के स्थापना सेहो प्रस्ताव केने छलाह जकरा फोकलोर सोसाइटी बुझल जा सकै छै। डॉक्टर रामदेव झा अवश्य ही मिथिला के लोकवृत्तक अध्ययनक दिशा में एकटा महत्वपूर्ण योगदान होय से कहने छै। एहि संदर्भ में हम जनतब दिअ चाहैत छी और कार्य भेल हुआ कि नहीं हमरा द्वारा लिखित शब्द प्रकाशन दिल्ली से भारतीय संस्कृति में जातीय जीवन नामक पोथीक लोकार्पण एठाम दिल्ली में एहि भेल मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में भेल अछि जाहि अंतर्गत मिथिला आस पड़ोसक क्षेत्र में 31 गोट जातिक जातीय जीवन के अध्ययन भेल अछि। ई पोथी संस्कृतिकरण के प्रक्रिया कोन तरह एक सीमाबद्ध परंपरा के प्रभावित करे छै तकरो अवलोकन एठाम केनाइ संभव भ सकत। अपन भूमिका में डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर लिखैत छै जे सब जातिक लेल ई ग्रंथ उपयोगी अछि। एकर अध्ययन के बाद जातीय कटुता में कमी आबि सकैत अछि आ इएह एहि ग्रंथक सबसँ पैघ उपलब्धि रहत। सब जाति महान आ विशिष्ट अछि। एहि तथ्यक उद्घाटन भेला संता लोक दोसर जाति के हीन नहीं मानत आ जातीय कटुता के दंश से समाज मुक्त भ सकत हमर एहन विश्वास अछि। ते अंत में हमर यह कहब अछि जे मैथिली लोक साहित्य निश्चित रूप से शास्त्रीयता और पांडित्य चेतना अथवा अहंकार से शून्य अछि आ एकटा लोक परंपरा के प्रवाह में जीवैत अछि से उपरोक्त विचारणीय बिंदु से स्वतः स्पष्ट भ रहल अछि जे आइ समाज में दलित सेहो संपूर्ण समाजक संग अदौ से रहल अछि आ सब दृष्टिए संपूर्णता में विश्वास रखैत अछि। आइ जे संपूर्ण मैथिली लोक साहित्य जीवैत अछि तऽ अनिवार्य रूप से एहि के पाछा दलित विमर्श सम्मिलित अछि। बिना कोनो लोभ निष्प्रिया से साहित्य संस्कृति और संस्कारक संग अछि जे दलित उपयुक्त दलित विमर्श स्वतः स्पष्ट अछि। अंत में हम आइ गौरवक अनुभव करैत छी जे मैसाम खासकर अमरनाथ जी एहि मंच पर बजा हमर तुच्छ ज्ञानक वर्धन करबाक अवसर प्रदान कयलनि। एहि लेल संस्थान को उपस्थित सभी सुधी गंभीर श्रोतागण जे हमरा जबरदस्ती सुनलनि हँ हम एक बेर फिर सब गोटे के अपन अभिनंदन वंदन संप्रेषित करै छी। एहि दुआरे जे हमर व्याख्यान निश्चित होय मैथिली साहित्य लेल जोग भ सकब तऽ हम अपना के धन्य बुझब। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अपने के वक्तव्य से हमरा सभक बहुत ज्ञानवर्धन भेल, बहुत किछु सिखबाक लेल भेटल, बहुत कुछ बुझबाक लेल भेटल आ बहुत किछु गुणबाक लेल सेहो जे छै से अहाँ हमरा सबके आइ एकटा रास्ता खोललहुँ जाहिके बारेमे बहुत रास लोक अनभिज्ञ छल। हमहूँ बहुत रास चीजसँ अनभिज्ञ छलहुँ आ तहूसँ बेसी खुशी एहि बातके होइत अछि कि सब जखन जखन व्याख्यान दै छथिन तखन तखन एकटा ओकर जे छै से प्रतिलिपि पुस्तिका सेहो छपवा कऽ लऽ आनै छथिन। एहि बातके लेल एक बेर सबगोटे सोफी बजल जाय। किएक तऽ हमसब जब पढ़ै छी या पढ़बै छी तऽ ओहिमे ई होइ छै कि सब धियापुता विद्यार्थी लेक्चरके नोट करै छै। एहिठाम हमसब लेक्चरके सुनि कऽ नोट नहि केलहुँ, ताहि दुआरे सर एकटा हमरा आरके विशेष सुविधा देलनि जे अपन दुनू व्याख्यानमे एकटा पोथी रूपी पुस्तिका हमरा सबके देलनि आ एहि लेल सर विशेष रूपसँ आभार। अपने के वक्तव्य से हमसब बहुत समृद्ध भऽ कऽ आबि जायब और कार्यक्रम के आगू बढ़बै। आप कार्यक्रम अपन अंतिम चरण में अछि और हमसब प्रतीक्षा कऽ रहल छी अध्यक्षीय वक्तव्य के। और आजू कार्यक्रमक अध्यक्ष छथि डॉक्टर मंत्रेश्वर झा। हुनका लेल हम बाजी तऽ हमरा में एतेक क्षमता नहीं है जे सब किछु बता सकी हुनका बारे में। हम बहुत छोट छी, बहुत बच्चा छी, तैयो एकटा प्रयास है जे हुनका बारे में किछु कहि सकी।
हिनक जन्म लालगंज में पटना यूनिवर्सिटी लालगंज में छै और शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी से एम.ए. किछु दिन प्रोफेसर रहलथि, तकर बाद IAS भेला, बेगूसराय जिला पहिल कलेक्टर भेला, बिस्कोमान में MD रह चुकल छथि, भारत सरकार में प्रधान सचिव रह चुकल छथि, बैंकिंग सेक्टर में सुधारक प्रणेता यह छथि, सेवानिवृत्ति के बाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश छथि, कविता, कथा, गीत, गजल, संस्मरण, उपन्यास, व्यंग्य एहि सब विधा में हिनक मूल्यवान लेखन छनि। नाटक क्षेत्र में युग पुरुष छथि, सब विधा में किताब सहित अनेक नाटक किताब प्रकाशित छनि। मैथिली सहित हिंदी आ अंग्रेजी सब भाषा में लेखन छनि। अनेक देशक यात्राक विशेष अनुभव छनि। कौशिकी सम्मान सहित ज्योतिरीश्वर सम्मान सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 में भेटल छनि। दिल्ली, पटना आ नेपाल सहित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह के 7 टा आयोजन कऽ कऽ ई नाटक क्षेत्र जड़ता के तोड़लनि। अरिपन नाट्य संस्था आ मैथिली लेखक संघक अध्यक्ष रहल छथि। सर अपने बहुत बहुत स्वागत अछि और अध्यक्षीय भाषण से हमरा सबके कृतार्थ कयल जाओ। धन्यवाद विभाग हमर उचित से बेसी प्रशंसा करे के लेल। हम आभारी छी अमरनाथ जी के खास तौर से जे हमरा ओकरा बुझलनि जे आजुक कार्यक्रमक अध्यक्षता करी। पहिल सम्मान तो हमरा ई दिलनि जे हम डॉक्टर नहीं छी, लेकिन हमरा डॉक्टर बनाया। लेकिन ये पहले बेर नहीं मिले जहिया हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग में रही और बैंक सभा के डायरेक्टर रही, तो कते चेयरमैन कहे डॉक्टर झा साहब बताइए, पता नहीं हमारा मैं डॉक्टर के ना दे है। तो हम प्रयास करने नहीं BNDO सर्विस मेला के बाद रजिस्ट्रेशन करवा के बहुत कलेक्टरों के नहीं मटेरियल, लेकिन फिर काज व्यवस्था हो गई, फिर छूट गई। मैंने ऑनरिस कॉज आपने हमरा दिलों पुनः हम डीम्ड यूनिवर्सिटी माने छी। हम डॉक्टर के नहीं लेना। मंच पर उपस्थित चंदन झा जी, कामत जी और खास तौर से डॉक्टर महेंद्र नारायण राम बहुत विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिलन। मैथिली लोक गाथा पर बहुत विस्तृत व्याख्यान दिलन, जकर बहुतों के ज्ञान सबके नहीं चले। जहाँ तक मैथिली लेखन में दलित विमर्श के बाद है, ओकरा बहुत विस्तार से नहीं बढ़ेगा। दुर्भाग्य है कि मैथिली लेखन में दलित विमर्श लगभग नगण्य है, बहुत कम है। ये जो पुरुष थे से मणिपद्म जी है, ये लुरकायन वगैरह रचना सब कलन, आकि किरण जी जे कई प्रश्न के उठौलन जकर चर्चा कलखिन राम जी, ओकर कारण की भेल हेतै? कारण यह हेतै जे साहित्य रचना में या तो भोगल यथार्थ लिखबै, तो जे रचनाकार है से दलित के जीवन के नहीं भोगे है, या कोई तरह के उनका वो नहीं रही है। दोसर बात, या तो भोगल रहते या अनुभूत रहते। भोगल नहीं रहते तो अनुभूत रहते नजदीक से। तो जाई तरह रचनाकार सब है मैथिली में से
ग्राम से शहर दिस बेसी छै। तो शहर के जे दलित छै तकरा बारे में थोड़ा बहुत लिखले ने ओकर एक और कारण ई छै जे शिक्षा नहीं रहले है दलित में। पहले जो दलित के विमर्श करी तो जना वो कहलखिन दलित पैंथर्स पार्टी पहले दलित शब्द के प्रयोग भेलै, तकर बाद काशी राम ओकरा बहुत जोर से हवा देलखिन। संविधान में दलित शब्दक नहीं उच्चारण छै कतौ, शेड्यूल कास्ट। हाल में सरकार निर्देश दिलकै जे शेड्यूल कास्ट कहियो। एवं डॉक्टर अम्बेडकर दलित शब्दक नहीं चर्चा करी, डिप्रेस्ड क्लासेज और प्रेस्ड क्लासेज, शोषित वंचित, शोषित आ वंचित रूप से कहल गई। दलित रूप में एक राजनीतिकरण भ गया, लेकिन नामकरण जे हो मूल बात है जे कोई वर्ग के साहित्य में ये लोक गाथा लोकगीत तैमे तो ओकरे छै, उनमें जे तथाकथित लेखक वर्ग या उच्च वर्ग के कतौ नहीं छै। किछ जे किछ छै लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य जे किछ छै से दलित या शोषिते वर्ग में छै। खाली दलित जकरा शेड्यूल कास्ट नहीं कहियो, उस अतिरिक्तो लोक में विद्यापति के गीत के से ओकरा सब पर नृत्य बनौलक, ओकरा कहलकै विदापत नाच। विदापत नाच फरबिसगंज में ओकर तते प्रचार रहे कि फरीश्वर नाथ रेणु ऐसे 60 साल पहले दिनमान में पर लिखले से ओकरे में रहले, लेकिन ओकर साहित्यिक वर्णन बहुत कम भेलै। मूल कारण रहे शिक्षा का अभाव, से आब शिक्षा के अभाव क्रमशः दूर हो रही है। आ ताहि दुआरे दलित या सो कॉल दलित या शोषित या जे बुझिए तकर लेखक सब जोर शोर से आबि रहा है मैथिली में, आनो भाषा में। ताहि दुआरे ई थोड़े दिनका छै, ओकर बाद फिर लिखल जेतै। दोसर होइ छै ऑब्जर्व केनाइ। अमृतलाल लागत ऑब्जर्व केलखिन, ओकरा संगे रहला तखन लिखलखिन। एहि तरह के लिखनिहार नहीं छै, नहीं भेला मैथिली में हमरा बुझने एकटा हुनका क्षेत्र मणिपुर के क्षेत्र। बाकी जतेक प्रसिद्ध लेखक छै हरिमोहन बाबू लियो सबसँ तऽ वएह छै लोकप्रिय। ओ तऽ जे जीवन देखलखिन, जे पांडित्य देखलखिन, जे ओहिमे हुनका लगलनि कभी बेसी से तकर अपन व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट केलखिन। या विद्यापति एहि प्रसंग एकटा बात कहऽ चाहब, ओहि विषय से कने हटि के अपने लोगन के प्राय सबके नहीं बुझल है। जय गीत से हमर सब कार्यक्रम शुरू हुई है। जय जय भैरव असुर पायावनी, वही मात्रा वही छंद में विद्यापति के मानस पुत्र रविन्द्रनाथ ठाकुर जे शुरू में विद्यापति के नाम से लिखित रहे, वो जय जय भैरवी असुर भयावनी आ जनगण मन अधिनायक जय एके छंद एके मात्रा में छे। यदि अहाँ चाही तो जय जय भैरव असुर भयावनी के जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता से ए मेन कह सके छी। ई बात हमरा सबके है। किरण जी जे हमारे स्कूल में मास्टर रहे वह कहने थे, हाँ हमरा नहीं गाबऽ होइए, नहीं तो क्या अहाँ जे सब गबै छी से सब देख लेबै, वह भाष वह छंद वह मात्रा एके रंग छै। ई एकटा हम सूचना देलहुँ, एहिमे हमर कोनो आग्रह नहीं है जो बिना गेबाक चाही,
लेकिन इहो साबित करे छे कि विद्यापति के देख के रविन्द्रनाथ ठाकुर जो शुरू कने लिखने आज आई कल हम सब राष्ट्रीय गीत भगल से बहुत तो सबसे हमरा आश्चर्य लागल जे दिल्ली में मायर संस्था सब छे कोनो सब संस्था से कोनो रूप में हम जखन दिल्ली में रही फरीदाबाद में आरती चौधरी है छोट संस्था रहे तहिया हम ऐसे 20-25-30 साल पहले गेल रही अब विशाल संस्था बन गई अखिल भारतीय मिथिला संघ के संयुक्त तत्वावधान में अर्पण नाट्य समारोह केने रहे अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह ओहो आप विशाल संस्था बन गए तहिना आनो संस्था है उत्तम हमर उत्तम नगर मध्यम नगर कुंभ नगर आगा तक है ओकर बाद कौन से पश्चिम दिल्ली में उत्तम नगर से और नजफगढ़ तहु सब में हम गेल छी एक जमाना में लेकिन विशुद्ध साहित्यिक अब हम विशुद्ध शब्द पर बेसी जोर दै छी ई जे समारोह ने लोगन कह रहल छी महिषाम से एहि तरह विशुद्ध साहित्यिक समारोह मैथिली में प्राय कतौ नहीं भऽ रहल है देश में आ ई अपने सबके उपलब्धि छी जे एहिमे कारण जे वो कविता पाठ के समय 2 आ कवि लोगन 150 जल्दी खत्म करियो तो कविता पाठ छी कि कोनो हाजिरी लो नहीं छी तहिना गीतकार 25 आ सबके इच्छा जे आधा घंटा गाबी तो 12.5 घंटा केना गाबी आ सबके पूरा दिए सब वगैरह दियौ आ ओ ठगाल जे हमरा मौका नहीं भेल आ दर्शकों ठगाल जे हम उनका नहीं सुनलिए तो उनका नहीं सुनलिए वह चीज दूटा नेता के भाषण दूटा किछ शुद्ध विशुद्ध साहित्यिक आयोजन अपने लोगन करे छी के द्वारा हम बहुत प्रसन्नता करे छी आ हमरा एक नाम सुने चलिए जे महिषाम हम पूरा नामों बुझलो न रहे कामिनी चौधरी के रखने अपने लोगन पुरस्कृत के लिए तखन पटना में वो फेसबुक पर देलखिन महिषाम सम्मान कौन सी महिषाम कोनो जगह के नाम छै कि की छै नहीं से तो बुझा ओकरे वह कोनो काम हेतै महिषाम काम हेतै तो हम क्या केलिए जे मैथिली साहित्य महासभा छी आ एहिठाम आबि के धन्य माना जी हमारा निरंजन ददन नेता हमरा तो लोग चिंतो नहीं दिल्ली में पटना में रहते रहे अब पुराना लोग सब चले 8-9 मास से रहे छी लगातार हम तो पटना के लोग रही आ पटना में दुर्भाग्य से तते गुटबंदी छे जो ओत से निक लोग कटले रहे हम कटले रहे छी एठाम हमरा जोड़ल गेल बहुत आनंद भेल आ ई अपने लोग अहिना समारोह करते रही कोनो तरह के कोनो सहयोग के कार्य हुए तन के सहयोग तो हमरा तो नहीं है व्यास द्वारा मन आ धन के सहयोग करे हम तैयार छी ये हमारा संभव है धन्यवाद बहुत धन्यवाद आभार सर अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से हम सब कृतार्थ देलहुँ आप कार्यक्रम के आगू बढ़ावे कार्यक्रम आप समाप्त भ रहे हम श्री श्रीचंद कामत जी के आमंत्रित करे छियनि जे आब सब गोटे के धन्यवाद ज्ञापित करैत हेलो हम श्रीचंद कामत महिषाम में तकरीबन
1.5-2 साल से उपाध्यक्ष पद पर छी, हमरा दायित्व देल गेल, आइकर निर्वहन कऽ रहल छी। और यही जोगरक समझ ले ताहि के लिए जे छै पूरा मैसाम परिवार के सबसे पहले अभिनंदन और आभार सेहो व्यक्त करब। और मंचासीन जे आजुक व्याख्यानकर्ता छथि श्री डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी, सर अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ अपने आजुक जे छै से मैसाम के जे व्याख्यान माला के जे प्रोग्राम रखल गेल छै ताहिमे एलियै, ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे सर अहाँ के और धन्यवाद देबऽ चाहब जे अहाँ, चूँकि हम जते युवा वर्ग छलहुँ हैं, चूँकि दलित शब्द के बुझै तऽ छलियै लेकिन अतेक गहराई से नहीं बुझै छलियै, और ओहि चीज के हमरा सबके बतेलहुँ, ताहि के लेल बहुत बहुत सर आभार। और डॉक्टर मंत्रेश्वर झा जी, सर अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद सर। अहाँ अपन, चूँकि अहाँ सेवानिवृत्त छी, अहाँ के पास में समय के सेहो अभाव रहैत हैत, आ ताहि समय में सर किछु समय निकालि कऽ अहाँ एलियै, ताहि लेल सर बहुत बहुत आभार। संगहि मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधि डॉक्टर राहुल झा जी, अहूँ के बहुत बहुत आभार, चूँकि पता चलल जे अहाँ के पास में समय बिल्कुले नहीं छलै, और ओहि समय में से अहाँ किछु समय निकाललहुँ, एतऽ एलहुँ, ताहि के लेल बहुत बहुत आभार। सॉरी क्षमा चाहब, चंदन झा जी, डॉक्टर चंदन झा। और आजू प्रोग्राम में बहुत गण्यमान्य लोग सब से उपस्थित छलाह छथि अपनो, ताहिमे किछु किछु नाम जे छै से अहाँके लेबऽ चाहब। सबसे पहले आरसी चौधरी जी सर, अहाँ एलियै कार्यक्रम में, ताहि के लेल बहुत बहुत मैसाम के तरफ से अहाँके आभार व्यक्त करै छी। विनोद नारायण झा जी सर, अहूँ के बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी। कामेश्वर चौधरी जी सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी सर। संगहि चूँकि तते सब आदमी तऽ गणमान्य छी सर, लेकिन तैयो किछु किछु सर, पंकज सर अहाँ के बहुत बहुत सर आभार, चूँकि अहूँ काफी सर व्यस्त रहै छी। और देवेश जी सर, अहूँ के बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, जहाँ ई कार्यक्रम में एलियै। संगे दर्शक दिनगा में पाछा क्रम में देख रहा छी जे सबसे पाछा रो में एक बेर जा रहा छी, देख रहा छी जे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और मिहिर जी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ समय निकाल के लिए। बउआ भाई के तो जते प्रशंसा किया जाए कम है। मैथिली के जते कोनो प्रोग्राम दिल्ली में होइ छै, एनसीआर में, आ बउआ भाई नहीं रहे ई भऽ नहीं सकै छै। हिनकर उपस्थिति जो बुझियो जे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दै छै, तो सर अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर जी देख रहा छी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और मेलोरन के संस्थापक जी प्रकाश जी सर, अहाँ के तो जते की कहू, हमारे पास में शब्दे नहीं, हमरा सब लग बहुत बहुत आभार। और हाँ, संगे राजीव रंजन जी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता झा जी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद, जे समय निकाल के अहाँ एलियै। और आजुक मैसाम सम्मान से सम्मानित स्वाति साकम्बरी जी, अहाँ के विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि अहाँ दिल्ली में नहीं छलू है, तैयो अपन समय निकाल के लिए, चूँकि अहाँ पुरस्कृत छलू है कयल जाइ छलै, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में जे छै से सुबोध झा जी, अहाँ के आभार जे अहाँ आजू प्रोग्राम में एलियै। अनुपम झा जी, अहाँ गुड़गांव से समय निकाल के लिए। और देख रहा छी शुभ नारायण झा जी सर, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ एलियै। अनुपम झा जी, कमलेश झा जी, और समस्त जते श्रोता दीर्घा में छी, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष धन्यवाद देना चाहब जे राहुल जी के, शायदे कोनो प्रोग्राम रहे छै जे राहुल भाई के क्रेडिट बहुत बड़का छै। फोटोग्राफी में राहुल भाई की जते प्रशंसा किया जाए कम छै, और धन्यवाद के पात्र छी भाई अहाँ।
और यही क्रम में अपन मैसाम के जते पदाधिकारी रहन छी सबके बहुत बहुत जे छै से आभार व्यक्त करऽ चाहब। सबसे पहले तो मैसाम के अध्यक्ष अमरनाथ झा जी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करबनि जे मैसाम के जे छै से अपन एकटा परिवार बुझि कऽ जे छै से हमेशा आगाँ बढ़लखिन हैं। और मुखिया के बुझियो जे एकटा मैसाम के मुखिया के तौर पर हमेशा और हमेशा जे अपन सहयोगी स्टाफ छै, जे स्टाफ के मेंबर के लियो सबके जे अपन दायित्व दै छथिन तो कोशिश करै छथिन जे दायित्व दै छी तऽ सब किछु दै छी कि बाकी वो निर्वहन कऽ सकै छै कि नहीं कऽ सकै छै, ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और एकटा विशेष आज का धन्यवाद चूँकि आजुक जे विषय है जे बहुत ज्वलंत विषय छै। अपन कते सुंदर अहूँ कहलिए जे चूँकि आज पिछला किछु दिन से करेंट अफेयर्स वाला एकटा विषय भऽ गेल छलिए और एहि विषय के चुनऽ के लेल जे छै से अहाँ चुनलिए, ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। और मैसाम के जते पदाधिकारी छी सुनील ठाकुर जी के विशेष आभार। और एकटा कहि सकै छियै कि सुनील ठाकुर जी के मैसाम के एकटा रणनीतिकार कहि सकै छी अहाँ। और बाकी एकटा बहुत प्रेरणा हमरा सबके मिली है जे माने पूरा जे छै से अहाँके पूरा दिन राति एक कऽ दै छथिन। जखन कोनो प्रोग्राम हमसब साल में 3 टा करै छियै तो माने पूरा दिन राति एक करै छथिन प्रोग्राम के तैयारी के लेल, चाहे कोनो रणनीति बने चाहे किछु होय ओहिमे हिनकर सहभागिता रहिते छै हिनकर। आ कखनो अहाँ कॉल करबै तऽ हमेशा जे छै से अहाँके मैथिली के चर्चा होइत रहै छै, तऽ ताहि के लेल सर अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। और संगहि मैसाम के महासचिव कंठ शरण जी, चूँकि अहाँ तो चूँकि खुदे मधुर स्वामी छी आवाज के, और अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और आजू प्रोग्राम के जे से मंच संचालक कंठ शरण जी और संचालिका डॉक्टर विभा जी के बहुत बहुत धन्यवाद जे आज के प्रोग्राम के संचालित के लिए। और संगहि जे छै से मैंने बस एक ही संगे नाम लऽ लै छी, कोषाध्यक्ष संतोष सिंह राठौर जी, कार्यालय सचिव विमल जी मिश्र, तकर बाद आगे संजीव सिन्हा जी, विनीत कुमार उत्पल जी, आदित्य भूषण मिश्र जी, तपन झा जी, त्रिपुरारी ठाकुर जी, केशव झा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। संगहि कार्यकारिणी में चूँकि विस्तार भेलै तो नया सदस्य हो एलखिन तकरा सबके जे छै से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सेहो जे अपना सब एलियै। ताहि में मणिकांत जी चूँकि पुरान छथि, डॉक्टर विभा कुमारी जी, ब्रिजमोहन मिश्र जी, आकाश वत्स जी, डॉक्टर संजीत झा सरस जी, TN झा जी, सुमन मिश्र, अमलेश मिश्र, महेश डखरामी जी, सविता झा सोनी जी, राहुल झा जी, अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ एलियै। नहीं संजीव सिन्हा जी हम बुझै छी अहाँके नाम लेने छलहुँ हैं, चूँकि कते तेजीसँ नाम लेलहुँ जे अहाँके नहीं लागल है। सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। आ संगे एक बात कहऽ चाहब जे पूरा मैसाम परिवार अहाँ सबके तहे दिल से अभिनंदन करैए और आभार व्यक्त करै जे अहाँ सब अपन समय निकालि के एलिए। और एकटा अहाँ सबके आशा और विश्वास देवाबऽ चाहै छी जे अहिना हर साल जेना साल में 3 टा प्रोग्राम होइ छै और हमरा सबके एकटा उद्देश्य है किछु ने किछु प्रोग्राम में एकटा मैसेज दऽ कऽ जाय, तो अहिना आशा विश्वास के साथ कि अगला जे कोनो प्रोग्राम है ओहिमे नीक से नीक विषय अहाँ के चुनल जेतै और अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत हेबै। और चूँकि समय अंतिम चरण में छै, जलपान की सेहो व्यवस्था छै, तब चूँकि कार्यक्रम के जे छै से अंतिम घोषणा के लेल संचालिका जी के अंत में किछु सूचना आ किछु संदेश ई है जे अपने सब मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार संवर्धन के एकटा और काज करी। देखिए जो मैथिली साहित्य महासभा है उसमें हर तरह के लोग हैं और हर एक समुदाय से भी लोग हैं और महिलाओं की भी जो उसमें जो उनको समाहित किया गया है वो पूरे अच्छे तरीके से किया गया है और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो हमेशा से रहा है। मैसाम का भी यही है विचार, मैसाम का जो विचारधारा है वो भी इसी प्रकार का है और इस बार जो हम लोगों ने ज्यूरी रखा था वो भी 3 महिलाओं को ही रखा था।
और जो जूरी थी वो सबसे जो बड़ी साहित्यकारा थी हैं वो शेफालिका वर्मा जी हैं, उसके बाद कुमकुम झा जी और निवेदिता मिश्रा झा। उनको एक यंगस्टर्स के हिसाब से जो सोचेंगी वो उन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, तो अच्छे से जज कर पाएंगी। इसके लिए हमने तीनों महिलाओं को रखा था। और पिछली बार भी जो पुरस्कार का चयन हुआ था उसमें कामिनी चौधरी का चयन किया गया था और इस बार भी स्वाति शाकंभरी जी का चयन किया गया है। तो ये महिलाओं का जो बढ़ता जो एक उनका जो साहित्य के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है वो उसका द्योतक है। और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि और भी लोग लिखेंगे, क्योंकि मैं जब ये सम्मान की घोषणा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष जो प्रविष्टियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों में लेखन के प्रति रुचि बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाले समय में साहित्य के संवर्धन के लिए। और मुझे आशा है कि और महिलाओं का इससे जो आत्मबल बढ़ेगा, उनको लगता है कि नहीं फिर घर के कामकाज के लिए मैं हूँ। खास करके मैथिलानी में हम लोगों का थोड़ा सा और पिछड़ा हुआ सा मामला है, तो हमें लगता है कि इससे जब उत्साह बढ़ेगा तो उनके घर परिवार वाले भी उनकी बात सुनेंगे, उनको लिखने देंगे, उनको लगेगा कि यार लिखते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं, एक देश के पटल पर, राष्ट्र के पटल पर उनका सम्मान होता है। तो ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं है, उनके परिवार का भी है, समाज का भी है और पूरे महिला जगत का है। तो ये इस तरह से जब उनका आत्मबल बढ़ेगा तो वो और भी लोग इससे उत्साहित होकर के लिखेंगे। और इसमें हम मैसाम के जो लोग हैं, मैसाम की जो हमारी टीम है और बीइंग अध्यक्ष ऑफ दिस सोसाइटी, मेरी आशा रहती है कि हम जितना भी महिलाओं के लिए कर सकते हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए कर सकते हैं, वो हम करें। और हमने अपना देख लीजिए, हमने जो अपना उद्घोषिका हैं हमारी, वो भी महिला थी हमारी, विभा जी, डॉक्टर हैं, वो DU में प्रोफेसर हैं। और महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। सभा के ज्यूरी मेंबर के रहे कुमकुम झा जी, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने आज चयन किया और उन्हें श्वेता शाकंभरी जी को पुरस्कार से नवाजा गया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति शाकंभरी जी, ये बहुत ही मुश्किल काम था और इसमें करीब 10 किताबें हमारे पास आई थी, जिसमें कुछ कहानियों की किताबें थी, कुछ कविताओं की थी। उन 10 पुस्तकों को पढ़ना और उसको रैंकिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत अच्छी किताबें थी। फिर हम लोगों ने उसको चयन किया और रैंकिंग की, तो हमें लगा कि जो स्वाति का जो ये किताब है, ये पुरातन और नए पीढ़ी का जो है समन्वय बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। और उस विला पर वो अपनी कविताओं में उन्होंने विभिन्न भाव के चीज़ों को लिखा है, दर्शाया है। और यही जो हमारा है वो ग्राउंड रहा, उनके कविता संग्रह पूर्वागमन को पहले नंबर पर पायदान पर वो रही। तो महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अब आगे महिलाओं को पढ़नी चाहिए, और साहित्य जिस तरह से प्राचीनतम फैली रही है हमारी आजकल के भागदौड़ में, आज साहित्य दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो कैसे लोकप्रियता बढ़ेगी और कैसे महिलाओं को और भी आगे आ जाना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, उसमें यही है कि बहुत जो भी महिलाएं हैं वो पठन में पाठन में वो बहुत ज़्यादा अपना आगे बढ़ें। और हमारी जो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, उनसे जुड़ें, समाज से जुड़ें। और जैसे ही समाज से जुड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो उस चीज़ों को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से वो उसमें अपना संप्रेषित कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वाति जी नमस्कार, और अपने के बहुत बहुत स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आई जे छे से ई जे युवा सम्मान भेटे छे, मैसाम से युवा सम्मान पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए अपने के भेटला, केहन तरह के अनुभव भ रहल है? सम्मान होइत अछि आ सम्मान के खुशी अइला जे कोनो भी लेखक के जखन किताब आबै छै प्रकाशन में, ओकर बाद ओहने खुशी होइ छै जेना एकटा माय के अपन संतति के, अपन संतान के जन्म के बाद होइ छै, वह खुशी लेखक के अपन किताब पर सम्मान भेटबाक बाद होइ छै। तो बहुत खुशी भऽ रहल अछि, बहुत बेसी खुशी। हम मैसाम के प्रति आभार प्रकट करैत छी, बहुत बहुत आभार प्रकट करैत छी। एहि सम्मानक जे छै से श्रेय किनका देबनि अपने? सब श्रेय के पात्र छी। सम्मान सबसे पहले हम कहना छी जे श्रेय बस पिताजी के दऽ रहल छी, एकर बाद जे लिखब जेना लिखब। मैसामक जे ई डेग छै, एकरा अपने कोन रूपे देखै छियै? ई एक अनुपम डेग छै, एहिला कि कोनो भी युवा अगर लिख रहल छै, सबसे बेसी होइ छै कि मिथिला क्षेत्र में पैसा के अभाव। कोनो भी विद्यार्थी के पैसा के अभाव ओ
प्रतिभा रहितो ओ उजागर नहि भऽ सकै छै। ओ उजागर एहि माध्यमे एना हेतै तऽ लोकके ई जागृति एतै मोनमे, मतलब जे नव पीढ़ी छै हुनका मोनमे ई जागृति एतै कि एना लिखब एना करब तऽ पुरस्कार भेट सकैए। तऽ ई बहुत नीक डेग छै, बहुत प्रशंसनीय छै, सम्माननीय डेग छै। तऽ ई अपन उद्गार व्यक्त कयलनि स्वाति जी महिसामक प्रति, और हिनकर एकटा माननाइ छनि जे कोनो जागृति छै लेखनके प्रति, साहित्यके प्रति जे कोनो जागृति छै, एहिके लेल महिसाम संसन संस्था जे छै से ग्रामीण क्षेत्रमे जाकर सेहो एकर प्रति अलख जगाबै, जाहिसँ समाज लाभान्वित हेतै और साहित्यमे छै से उत्तरोत्तर विकास हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।